मोना। ओके। मोना, आपका प्रश्न क्या है? हेलो मोना, आवाज सुनाई देती है? हेलो मोना जी। ठीक है। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार जी। मोना जी बोलिए, आपका प्रश्न क्या है? मेरी बेटी है, हम्म। वो इंजीनियर है, लेकिन वो अपने जॉब से सेटिस्फाई नहीं है। अच्छा, आपकी बेटी की बर्थडे क्या मेरी बेटी के 16 है? नवंबर 92। 16 नवंबर 92। जी, सुबह के 8:20। ओके। स्थान स्थान है भोपाल। ये कब से वो सेटिस्फेक्शन नहीं लग रहा है उसको? अभी 6 महीने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ओके। ये अभी इसको है ना, मार्च से सब सही हो जाएगा। जी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ऐसे भी इसका अभी 2007 का ईयर चल रहा है, तो जी आपकी बेटी के लिए अच्छा है। मगर अभी पहला एक जनवरी महीना चल रहा था, फिर फरवरी चल रहा है। तो जी 2 महीने से उसे अभी मार्च का महीना जैसे स्टार्ट होगा ना, कि जी। अपने आप उसको सब कुछ सही हो जाएगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और अभी मार्च का महीने को 2 ही दिन है, ज्यादा कुछ है ही नहीं, इसीलिए उसे सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। दूसरा है कि उसका खुद का भी 7 नंबर है, और जी अभी करंट ईयर भी 7 नंबर का मोना जी चल रहा है। जी तो जी वो और कुछ करना सोच रही है। जी। और क्या करना सोच रही है? हाँ, वही वही सोच रही कि मैं जॉब छोड़ दूं, दूसरा जॉब ट्राई करूं कि क्या करूं, कर समझ में सकती नहीं है, आ रहा। दूसरा जॉब कर सकती है, स्विच ऑन कर सकती है। मगर उसे जी, बोलिए कि पहले मत छोड़ो, पहले तुम दूसरा जॉब का ऑफर लेटर लो। और वो म- उसको अगले महीने कोई ना कोई ऑफर लेटर आते मैं जाएंगे। जॉब के साथ उसको फैमिली पारिवारिक समस्या, उसका बेटा है 1.5 साल हाँ का, वो बहुत परेशान करता है, इसलिए हाँ। उसको लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके लिए ओके। कुछ उपाय है क्या? देखो, एक उपाय तो है मेडिटेशन। ओके। अच्छा। जी और दूसरा जो उपाय है जी वो है, एक तो मेडिटेशन तो है ही। जी जी दूसरा जी। तो है कि और केतु के मंत्र करेगी तो उसके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप बता दीजिए, या कोई नग वग हो तो वो बता दीजिए। और नंग की जगह पे आप इन्हें है ना, एक चांदी का स्वस्तिक लेके पहना दीजिए। अच्छा अच्छा, चांदी का हाँ स्वस्तिक। हाँ। चांदी की चेन में कि काय में? कोई भी चेन चलेगी, चांदी की चेन पहनाओ या धागा पहनाओ। जी जी, ठीक है। हाँ, मगर ठीक। स्वस्तिक पहना दो। हाथ में ब्रेसलेट में पहनना है तो वो पहना दो। जी कहीं पे जी भी जी। एक स्वस्तिक दे दो उसको, एक हाथ में। अच्छा जी। हम्म। ठीक है, ठीक। हम्म। थैंक। तो वो जो वो घर से भी परेशानियां हो रही, बच्चे से भी हो रही, तो वो सब ठीक हो जाएगी। हाँ, बच्चा बहुत चिड़चिड़, बहुत जिद्दी है, बिल्कुल माँ के अलावा किसी के पास जाने को तैयार नहीं हो पाता है, तो इसलिए वो ना कंपनी का काम कर पाती, ना घर मैनेज कर पाती। इसीलिए कंटाल के छोड़ना चाहती है। जी। बच्चे का वो एज सब। बच्चा 16 महीने का है मैम, बोलता भी नहीं है, वो बहुत जिद्दी, बहुत अरे वो जिद्दी। तो बहुत 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 छोटा है। छोटा है ना वो। जी जी इसीलिए उसको माँ की केयर चाहिए। तो बोलो कोई बात नहीं, तुम जॉब छोड़ दो। एक जी जी एक 5-6 महीना ऐसा होगा तो बच्चे के साथ थोड़ा रहे, 2 साल का हो जी। जाए, फिर वो जॉब करे और कहीं। ठीक है। बच्चे के लिए तो कुछ होगा क्या मैम? बच्चा 16 महीने का है ना, उसको क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है? बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या मैडम? हाँ, बच्चा हर 15 दिन में सर्दी जुकाम हो जाता है, और उसको पैरों में अभी 2 महीने पहले छोटी छोटी माता जैसी निकली थी, मतलब हाँ इन्फेक्शन हो गया था। अब फिर वो हाँ। इन्फेक्शन हो गया, और दूसरा कुछ भी खाता पीता नहीं है। माँ की दूध ही बस चाहता है कि पूरे टाइम वो मिलता रहे, और उसका दूध इतना निकलता नहीं, और ये बहुत अभी जिद्दी है। 16 महीने का हो गया है ना, तो इतना तो जी दूध कैसे होगा? उसका पेट नहीं भरेगा। जी जी उसको जी। बोलो ना, दूध में रागी वगैरह डाल के देने के हाँ, लिए। सब उसको कुछ क्या होता ट्राई है ना, करते।
उसको गैस बहुत हो रही है क्योंकि उसका पेट भरता नहीं है, तो पेट खाली रहता है, इसीलिए वो चिड़चिड़पन कर रहा है। अच्छा, तो तो उसके लिए क्या करें अपन? एक तो देखो, नॉर्मली छोटा बच्चा है तो जैसे हम लोग हींग को गर्म पानी में गर्म करके थोड़ा सा पेट पे पेट में, लगा सकते हो आप, ठीक है। ठीक है जी। हाँ, और दूसरा है कि उसके हाथ, छोटी उंगली है ना, छोटी जी उंगली और उसके जी बाजू की उंगली, रिंग फिंगर के बीच में, जी जहां से हमारा ये एक राउंड निकलता है, ठीक है ना, जी जी जी। वहां पे एक ऑरेंज कलर का डॉट कर दीजिए दोनों बाजू। ओके। तो उससे ठीक हो जाएगा। बाकी उसका बच्चे को पेट भरता नहीं है, गैस हो जाता है, इसकी वजह से चिड़चिड़ करता है। तो जी उसे है जी ना, जी खाने में और भी कुछ धीरे धीरे कोई लिक्विड ऑप्शन देते जाइए, धीरे धीरे जी बढ़ाइए, तो हो जी जाएगा जी ठीक, जी जी जी। है ना। बच्चे की डेट बताएं क्या? बताइए। बच्चा है 2 सितंबर 2 सितंबर 22 तो और 22। दोपहर के ओके, 3:20 इंदौर। देखो बच्चों की तो पत्रिका निकालते नहीं है, मगर जी वो जी दो जी नंबर मिला वाला है और आपकी बेटी 7 नंबर वाली है। जी जी ठीक है, जी ये लोग मैनेज कर लेंगे, अभी का थोड़ा समय ठीक नहीं है, जी मगर ये जी जी। 15, अरे मतलब ये मार्च महीने से दोनों का ठीक हो जाएगा। चलिए मैम। सिर्फ उसको ठीक है। दो दो वाला है ना, तो उसको कफ ज्यादा रहती, कफ ज्यादा होता होगा, तो जी थोड़ा जी जी। अजवाइन नमक का सेक करने के लिए बोलिए, ओके। तो वो सब करेगी तो ठीक हो जाएगा। मेन उसको भूख, मतलब भूख पूरी नहीं होती है, मतलब दूध पूरा नहीं होता, और उसकी वजह से खाली पेट से गैस होता है, तो उसके अंदर चिड़चिड़ापन ज्यादा आ गया और कुछ नहीं। ठीक तो है उसको मैम। धीरे धीरे कुछ सप्लीमेंट्री देना चालू करिए, तो इसका भी टेंशन कम हो जाएगा। किसी ने बोला मोती पहना दो, इतना गुस्सैल और चिड़चिड़ है तो चांदी वो नहीं, में। इतने छोटे बच्चे को देखो मैडम, 12 साल के बच्चे तक रेमेडी करनी नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है मैम। ऐसे नहीं जी करो, उसको पानी जी। पिलाइए, दूध ठीक है। पिलाइए, चाहिए तो उसे ठीक। चांदी के चम्मच या चांदी के ग्लास में दूध रख के पिलाइए, वो कर सकते हो, जी मगर जी ऐसे ठीक मोती है। वोती नहीं पहना सकते इतने छोटे ठीक है बच्चों मैम। को। हम्म। जी मैम, जी मैम, थैंक यू ओ, मैम। ओके, वेलकम। पुष्पा, इंडिया पुष्पा लिखा है। जी पुष्पा, प्रश्न बताइए आपका। रेखा जी, मोना जी, अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए, ज्योति जी अनम्यूट कर दीजिए खुद को। पुष्पा जी, आप सुन रहे हो? अमित कुमार जी बोलिए। अमित कुमार जी, आप सुन रहे हो? प्रणाम मैम। प्रणाम, कैसी हो? ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं? बस मजे कर रहे हैं। हम्म, नेहा जी, आप अनम्यूट करिए और आपका प्रश्न पूछिए। नेहा जी, अपने आप को अनम्यूट करिए और प्रश्न पूछिए। आवाज नहीं आ रही क्या इनको? मेरी आवाज आ आवाज रही है तो, क्या? हाँ, आवाज क्लियर है। तो क्यों इनको सुनाई नहीं देता है? अमित जी, हेलो। प्रश्न तीनों का है, तीनों अनम्यूट नहीं कर रहे खुद को। इंडिया पुष्पा चौधरी जी, कुछ मैसेज ही कर दीजिए अगर अगर आवाज नहीं जा रही है तो। चलो, इनके अलावा किसी का प्रश्न है क्या? बाकी बाकी सभी किसी को आवाज सुनाई दे रहा है? नमस्ते मैम। नेहा जी, नेहा जी, नेहा जी, आप बाकी सब लोग अनम्यूट करिए। रूप कुमार जी, आपके वहां से बहुत आवाज आ रही है, बंद कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। नेहा मैम। रूप कुमार जी, अपने आप को म्यूट करिए। जी नेहा, प्रश्न बताइए। हाँ मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ मुझे खुद को मालूम नहीं है हाँ, क्या है। ओके। और मेरी शादी हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे हैं, बट मैं लाइफ में अभी कुछ करना चाहती हूँ, ओके। आगे बढ़ नहीं पाती हूँ। हम्म। जी, अंदर से दी- बहुत अजीब लगता है, मतलब आगे नहीं हो पाती हूँ किसी चीज के लिए। ओके, एक मिनट नेहा, तुम्हारी प्रश्न कुंडली देखनी पड़ेगी। जी होल्ड कीजिए।
आपके ऑन पेपर तो कोई लिखी होगी नहीं डॉक्यूमेंट। मैम, कुछ भी अरे है नहीं डेट ऑफ बर्थ याद। स्कूल में नहीं गए हो क्या नेहा? जी जी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं की है क्या? जी मैम, की है। तो एमकॉम उसमें तो तो कोई डेट लिखी होगी। तो उसमें तो डेट होगी ना। तो उसमें मेरी पापा ने लिखवा दी थी। हाँ, क्या? 7 अगस्त 86। 7 अगस्त। जी। ओके। देखिए, प्रश्न कुंडली से तुम्हारा मिथुन लगना है यार, तुम्हें कुछ करना है, तुम लेकिन कर मैम सकती ये हो। ना सही नहीं है डेट ऑफ बर्थ, मेरी मम्मी बोलती है। नहीं नहीं, वो प्रश्न कुंडली से मैं आंसर कर रही हूँ। करना जी क्या है आपको? क्या मैम, करना क्या है? जैसे मैं पहले भी शादी से पहले जॉब करती थी, अब करना चाहती हूँ तो आगे बढ़ नहीं पा रही हूँ किसी कारण से। किस टाइप का जॉब करना चाहती हैं आप? कंप्यूटर में करना चाहती हूँ। तो करिए कंप्यूटर में, 1 महीना जी, रुक जाए, उसके बाद आप कर सकती हो, आगे बढ़ जाओगी। 1 महीने में। हाँ, 15 तारीख से कोशिश कीजिए। अच्छा। हाँ, अब ये 15 मार्च से कोशिश करोगी ना, तो 1 डेढ़ महीने में आपको जॉब मिल जाएगी, आप कर सकती हो। और अभी आपके अच्छे योग बन रहे हैं, जी। तो करिए। अच्छा अच्छा। कोशिश करनी पड़ेगी, बिना कोशिश कुछ नहीं होगा। जी जी। मैं हम्म। मेरी क्या है, मेरे नेचर में बहुत बदलाव आया है। मतलब मैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती हूँ अब। बिल्कुल शांति नहीं, तो कुछ उपाय बताइए ना, थोड़ा सा मैं शांत रहूं। मैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती हूँ। गुस्सा इसीलिए आता है बेटा आपको। देखो, गुस्से का रीजन क्या होता है पता है? जी लोगों की, दूसरों की गलती जो तुम्हारे मत्थे पे मढ़ी जाती है ना, उसका गुस्सा रहता है। या लोग तुम्हारी बात सुनते नहीं, गुस्सा उसका आता है। जी। समझे? और कोई किस कारण का गुस्सा आ रहा है क्या तुमको? बताओ मुझे। नहीं मैम। हम्म, तो लोगों की गलती की सजा खुद को क्यों देनी? राइट नेहा? जी मैम। सुबह का हाँ, मेडिटेशन का आप क्लास कीजिए, आपको थोड़ा शांति मिलेगी। शांति मिलेगी। मेडिटेशन हाँ, करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी वो है कीजिए। आजकल के और लाइफ में, देखो, बहुत जरूरी है। नेहा, जैसे जी तुम मैम। चल रही हो, तुम सोचेंगे कि दुनिया भी वैसे ही चले, तो ऐसा नहीं होता है। बोलते ना, हमारे हाथ की 5 उंगलियां भी एक सरीकी नहीं है, तो घर के जी जी। 5 लोग भी एक सरीके नहीं है। इस द हाँ। फॉरगेट इट। मेडिटेशन करो, सुबह सुबह मेडिटेशन करो, हमारा क्लास है और फ्री में करवाते हैं। तो वो और उससे मेडिटेशन का, आपको शक्ति मिलेगी। और उससे आपको सोचने की शक्ति मिलेगी। आपका गुस्सा धीरे धीरे कम हो जाएगा, और आप अपने काम पे ध्यान दोगी। क्योंकि देखो, आपका एक मोटिव है कि मुझे काम करना है। काम यस आपको मैम। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस फील्ड में जाऊं। आपने जी जो फील्ड में काम किया है उसी फील्ड में करो, जी और कहीं दूसरी फील्डों में मत जाओ। क्योंकि जी आप देखो, आपको कंप्यूटर बहुत अच्छा आता है, तो जी आप जी। कंप्यूटर तो लोगों को ऑनलाइन घर पे बैठ के भी सिखा सकते हो ना, कंप्यूटर कैसे यूज करना। आप कौन से एरिया में रहती हो? मैम मैं भोपाल में रहती हूँ। हाँ, तो भोपाल में रहती हो तो वहां पे भी छोटे छोटे गांव है, तो अपना एक नया कुछ कोर्स ज्वाइन कीजिए। आपको कंप्यूटर सिखाना आता है, तो आप उसको जी सिखा भी सकती हो। जी। यस मैम, मेरे साथ ये रहता है कि मैं जो चाहती हूँ, जो सामने वाले से वो मिलता नहीं है मुझे। मतलब मेरे हिसाब से काम नहीं होता तो मुझे बहुत ही गुस्सा आने लगता है। हाँ, तो वही तो मैंने बोला ना कि मेरे हिसाब से मिलता नहीं है। तो हमारे हिसाब से तो बेटा दुनिया में कुछ होता ही नहीं है, तो हम गुस्सा क्यों करें? हमारे हिसाब से कुछ भी नहीं चलता है। हम खुद सांस भी लेते हैं ना, वो भी हम हमारी इच्छा से नहीं लेते। आप अपना नाक बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, रह सकोगी? नहीं रह पाओगी, क्योंकि वो आपकी इच्छा नहीं है, वो ईश्वर की इच्छा है कि तुम्हें जिंदा रहना है। ज्यादा टाइम बंद करके रखोगी तो मर जाओगी, जरा। तो हमें जी जी अपनी इच्छा से नहीं चलना है। ईश्वर हमें जो हमें ईश्वर ने हमारे लिए जो सोचा है ना, बहुत ही बढ़िया सोचा होता है। तो हमें उसकी इच्छा से, ईश्वर की इच्छा से चलो, तो ना तो गुस्सा आएगा, और नहीं तो आपके कोई काम डिले होंगे। क्योंकि हम तो इंसान है, हम कभी कुछ सही कर नहीं सकते बेटा। देखो, जो ऊपर वाला करेगा ना, वो सबसे सही करेगा, सबसे बेस्ट करेगा। तो उसके न्याय पे हमेशा भरोसा रखिए। वो जी मैंने मैम। देखा कि आपका जो प्रश्न कुंडली है ना, वो मिथुन लगना आया है। आप अच्छा। तो कैसा है ना, नियमों पे चलना है, लोगों को नियमों पे चलवाना है, तो लोग नहीं सुनेंगे, लोग आपकी बातों को हंसी में निकाल देते हैं, आपको उसका गुस्सा आता है। जी मैम। हंसते ही है ना आपकी बातों के,
अरे ऐसा क्या होता है क्या? कोई समझे सीरियस ये नहीं लेता। हाँ जी। आपको सीरियस नहीं लेता है तो छोड़ दो। देखो जो नहीं लेता है ना उससे बहस करके कोई मतलब नहीं है। जो आपकी सुनता है उससे बात करिए, क्योंकि नहीं लेता है उससे बहस करोगी, बहस करने के बाद में वो ऐसा पिंच पॉइंट आपको दे देंगे कि आपका गुस्सा है ना बम की तरह फट जाएगा। तकलीफ किसको होगी? आपको ही मैंने ज्यादा होगी। मोती धारण की है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता मैं कौन सी उंगली में मोती की अंगूठी पहनूं। मोती मैं की चाहती अंगूठी भी हमेशा मिडल फिंगर में पहननी चाहिए, रिंग फिंगर में पहननी चाहिए, सॉरी मिडल नहीं, रिंग फिंगर में। रिंग फिंगर में, लेफ्ट या राइट वाले में? राइट या लेफ्ट किस में भी पहनो मगर रिंग फिंगर में पहनो मोती। रिंग फिंगर में। जी। और थैंक मोती यू। पहनने से देखो, मोती पहनने से ही हमारा गुस्सा शांत होता है। ऐसा नहीं है अगर आप पानी कम पीती हो तो पानी भी ज्यादा पियो नहीं है। जी जी। हम्म? जी मैम, ठीक। नमस्ते मैम, मैं रेखा रंका बात कर रही हूँ मैम। जी बोलिए रेखा जी। मेरा बेटा है जो पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट और लेता था, अभी सडन है ना पढ़ाई में उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है मैम। 11th हम्म, स्टैंडर्ड में अभी। जी 15/1/2006 है मैम बर्थ डेट। 15 1/2006 जनवरी, 15 देखिए जनवरी हाँ, ओके। देखिए मैम, पहली बात तो ये है कि आपका बेटा जो है वो एडोलसेंट एज की तरफ जा रहा है। तो अच्छा उस बच्चे में थोड़े हार्मोन्स, मतलब हम जो देशी भाषा में कहें तो आपका बेटा जवानी की तरफ बढ़ रहा है। तो बच्चे के जो हार्मोन्स होते हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं। अच्छा तो इस स्थिति में बच्चा थोड़ा इस तरीके का हो जाता है कि उसको मतलब पढ़ाई में इंटरेस्ट कम होगा, अपने स्कूल की लड़कियों में इंटरेस्ट ज्यादा होगा। मतलब ये आप तो खुद ही इस एज से गुजरी हैं तो आप समझ सकती हैं। ये जो 15, 16, 17 साल की जो उम्र होती है उसमें बच्चे का या हमारा क्या एक मिनट अंबिका जी। मानसिक स्तर होता है। तो इस तरीके से भी हम इसको ले सकते हैं मैम। अब आप बता नहीं, दीजिए। अभी अच्छा नेक्स्ट वो अगर पढ़ाई बोर्ड्स आ नहीं रहे हैं। करता है तो और क्या करता है वो, ये बताइए मुझे नहीं नहीं, रेखा जी। पढ़ाई कम कर रहा है मैम। हाँ हाँ वो है ना पढ़ाई। टॉपर है क्लास का। हाँ वो अभी 11th में कम कर रहा है, फिर अभी नेक्स्ट बोर्ड्स आ रहे हैं ना 12th के। जी। अरे इसके अगले साल बोर्ड है ना, ये साल तो नहीं है ना। नहीं है मैम। अरे थोड़ा एंजॉय करने दो बच्चों को। देखो जैसे अंबिका जी ने बोला कि उसकी जो एज है, अब जो बच्चा हाँ 10th स्कूल से कॉलेज में, कॉलेज के लेवल पे गया तो उस समय में बच्चों को क्या होता है पता है कि हमने कुछ अचीव किया, ऐसा अचीवमेंट का उनको आनंद होता है। तो उसे लेने दीजिए, वो करेगा, अगले साल भी करेगा, अभी भी करेगा। अभी अभी नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, वो करेगा अपने आप, क्योंकि देखो उसको है ना आपका बेटा स्मार्ट है। वो एक बार पढ़ता है तो उसको बरोबर याद रह जाता है। चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ समझे? मैम। हाँ हाँ तो चिंता मत करिए, वो अच्छे से पढ़ेगा। और नहीं तो फिर क्या करिए कि जागरुल मैम है ना, उनसे वो एक अपना ये ले लीजिए, स्टोन ले लीजिए, वो करके देंगी आपको। अच्छा, किनसे मैम, किनसे लेना है? जागरुल मैम आपको इसमें डाल देती, जागरुल मैम है क्या शीला? मैम वो आ ही नहीं लग रहा, मैसेज छोड़े थे उनको पर्सनल में भी। हाँ 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 कोई बात नहीं। आप जागरुल मैम का नंबर डाल दो। रेखा जी, आपके बेटे का नाम क्या है? हर्षित। बना दीजिएगा शीला जी हमको। हर्षित। हर्षित राम का, हाँ। ओके सर। अच्छा। अच्छा, आपके बेटे का बिहेवियर कैसा है? बिल्कुल राजकुमार जैसा, उसको सब चीजें हाथ में चाहिए, मम्मी सब कुछ देते बोले? जाए, करते जाए। हाँ मैम। लाड, हाँ मैम। बहुत लाड प्यार से पला बड़ा है हाँ मैम, सब ना। ब्रांडेड भी और अभी चाहिए। हाँ, पढ़ाई में अभी थोड़ा बहुत उसका डिस्ट्रैक्शन रहेगा इस साल में, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिजल्ट उसका अच्छा नहीं आएगा, हाँ है ना। तो आपको वरी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, आप कुछ करवा सकते हैं तो एक अच्छा उसको ट्यूशन करवा दीजिए, उसको एक टीचर अच्छा मिल जाएगा ना, तो वो और हाँ। अच्छा कर लेगा अपनी फील्ड में, जो जिसमें भी वो जाना चाहता है ना। ओके मैम। और हाँ बेसिक एक रेमेडी है ना बुद्ध की, उसको करवाइए। आप उसको है ना क्या बोलते हैं, ओम बुम बुद्धाय नमः का जाप करवाइए, अगर वो कर ओके। सकता है तो। हाँ मैम, है ना, नहीं नॉर्थ नहीं। डायरेक्शन में बैठ के करेगा तो और भी अच्छा रहेगा। अपने घर में ओके। जहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन हो, उत्तर की दिशा, वहां पे हाँ मुंह हाँ। करके बैठ जाए और वहां पे ओम बुम बुद्धाय नमः का जाप करे 11 बार 21 बार, जितनी बार कर सकता है रोज सुबह ये करवाइए। क्योंकि कहीं ना अच्छा कहीं उसमें है ना बहुत अच्छा, उसका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। उसमें है ना अच्छा सूर्य के भी गुण हैं और बुद्ध के भी, ग्रह के भी गुण हैं, है ना। तो अच्छा वो बहुत अच्छा एक अचीवमेंट वाली पोस्ट उसको मिल सकती है आगे जा करके, मतलब बड़ा जैसे जैसे होता जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा हाँ। नटखट रहेगा वो, है ना।
वो हाँ उसको आप बदलने की कोशिश मत करिए, उसका नेचर मत बदलिए, लेकिन ऐसा नहीं है, अपनी माँ को भी मान-सम्मान देगा, पिता को भी देगा, है अच्छा ना? हाँ हाँ, थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन आता है, फिर वो अपने आप सही हो जाएगा, उसके लिए कुछ रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पढ़ाई को लेकर आप वरी हैं, तो एक अच्छा टीचर उसके लिए ढूँढ लीजिए, जिसके साथ हाँ उसका बने और वो और आगे थोड़ा ना अपना एंजॉय करने दीजिए, कॉलेज भी हाँ, एंजॉय एन्जॉय करने करने दी दीजिए। हुँ, ठीक है। हाँ मैम ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाओगे ना तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, तो ऐसे मत कीजिए, क्योंकि उससे हाँ थोड़ी वो लाइफ जीने दीजिए। देखो जब तक बच्चा चलता गिरेगा नहीं ना, तब तक उसको बैलेंस बना के कैसे चलना ना वो भी नहीं आएगा। तो एक बार देखो, हम माँ बाप है, हम अपने बच्चों की केयर करते राइट है, मगर कहीं ना कहीं एक बार उनको गिरने भी देना चाहिए, जैसे उसे संभलना आवे। हर हाँ टाइम तो हम साथ में नहीं रहेंगे ना। तो हाँ नहीं बराबर हाँ, तो अभी इस वक्त में अगर गिर के संभल जाएगा ना तो अपने आप समझ जाएगा। ठीक है। हाँ ओके। थैंक यू वेलकम। अच्छा, मोना जी आपने तो पूछा ना क्वेश्चन। मोना जी, रूप कुमार जी बताइए। रूप कुमार जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते। नमस्ते सर, बोलिए। मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 13 जनवरी 84। हाँ बोलिए। उसकी शादी का मैडम कुछ बताएं। रूप कुमार जी देखिए, हमने पहले भी आपको उसकी शादी के लिए बताया है, तो पहले आपको जो बताया है वो अपनी बेटी से उपाय तो करवाइए। नहीं, बेटे जी के लिए। हाँ, बेटी बेटी की ही बात कर रही हूँ। जी नहीं, जी मैं जी नहीं मोना जी आपको बेटे नहीं के बोल लिए रही हूँ। पूछ रही थी। मोना जी ओके। आपको नहीं बोल रही हूँ, मैं रूप कुमार जी को बोल रही हूँ। तो जी रूप जी कुमार जी जी पहले आप अपनी बेटी से बात कीजिए, हमारी गैस क्लास में भी डिस्कस हुई थी। जी तो आप जी पहले अपनी बेटी से बात कीजिए। देखो हम तो आपको बार बार उपाय देंगे, तो वो फिर जी फलित नहीं होगा, और दूसरी चीज है उसका दोष आपको भी लगेगा और हमें भी लगेगा। तो पहले आप अपनी बेटी से क्लियर करवाइए कि भाई उसे जी करना है कि नहीं। कई टाइम भी आपको हमारे यहाँ से दीपाली जी ने बोला था, तो जी उस जी चीज का ध्यान रखिए और बार बार वही क्वेश्चन मत लेके आइए, क्योंकि आप यूनिवर्सल में नेगेटिव थॉट दे रहे हो। तो आपकी बेटी का रिश्ता होता होगा ना तो भी नहीं होगा। तो आप ये नहीं बोलिए कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, आप टाइम ये लिखो बोलिए ना। कि मेरी बेटी की शादी जल्दी हो जाएगी। जी मोना जी आपने प्रश्न पूछा है, आपको आपको मोना जी। जी जी मैम, जी बोलिए, जी बोलिए। मैं पूछ रही थी कि मैं अपने बेटे के बारे में भी पूछ सकती हूँ क्या? जी पूछ सकते हो, मगर मोना जी अब बाद में, क्योंकि आपका एक बार नंबर आ गया ना, ओके, बाकी सबका लेंगे, उसके ठीक है। बाद में आप जरूर से पूछ सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी जी, थैंक यू मैम। जी। ओके। अवधेश चौहान जी आपको प्रश्न पूछना है क्या? अवधेश चौहान जी नहीं आपको मैडम, प्रश्न पूछ और किसी को प्रश्न पूछना है क्या, जो हैंड रेज करो। हाँ, मुझे पूछना है मैडम। कौन बोल रहे हो आप? सतीश बोल ओके, रहा हूँ। गुड जी आफ्टरनून। बोलिए। गुड आफ्टरनून सर, बोलिए। मेरा मैडम बर्थ डेट है 1 अक्टूबर 1967। 1 अक्टूबर 1967। जी बोलिए। मैं बहुत सारे जॉब बदली कर चुका हूँ, बहुत सारे काम बदली कर चुका हूँ, मगर किधर भी ऐसा स्टेबल नहीं हो रहा हूँ। ओके, क्या काम करते हो आप? अभी मैं थोड़ा काउंसलिंग का वगैरह ऐसा काम कर रहा हूँ अभी। काउंसलिंग का, ओके। मतलब काउंसलिंग किस सब्जेक्ट में कर रहे हो? मतलब बिहेवियर बिहेवियर के वजह। ओके, ठीक है। मगर तो मैं देखिए, हाँ बोलिए, बोलिए नहीं, बोलिए। मगर मैं खुद प्रोफेशन मेरा इंजीनियर है हाँ। ऐसा। तो मैं अलग अलग चीजें कर रहा हूँ, अलग अलग जगह जा रहा हूँ। तो मुझे हम्म। समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा स्टेबिलिटी क्यों नहीं हो रहा है। वैसा ही दूसरा एक मेरा प्रॉब्लम है कि मैं थोड़ा डरता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ये ऐसा डर कुछ कभी कर, से लग रहा है आपको? डर बचपन से लग रहा है, मगर मेरे को मतलब ऐसा लोगों से एग्रेसिवली बात करने में, अपना जो कहना है वो एक्सप्रेस करने में ऐसा डर लगता है।
सर ऐसे तो देखने जाओ ना तो आपकी 1 अक्टूबर है, आपको अपने परिवार का सपोर्ट नहीं मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। फैमिली सपोर्ट मिल रहा है ना आपको? हाँ मिल रहा है, मिल रहा तो है। फिर आप तो सूर्य वाले नंबर 1 वाले हो, आपको डर तो नहीं लगना चाहिए। जिस हिसाब से आप बोल रहे हो कि मुझे डर लगता है। मुझे वायलेंस से डर लगता है, मतलब कोई जोर से शाउट करता है या बात करता है तो फिर मैं डर जाता हूँ। तो फिर फिर मैं इसके लिए है ना सतीश जी, हाँ, आपको पर्सनली कंसल्टेंसी करवानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी बर्थ डेट के हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। अब अच्छा अच्छा, आपकी एस्ट्रोलॉजिकल अगर कोई प्रॉब्लम होती है हाँ हाँ हाँ, तो वहां पे देखना पड़ेगा। यहाँ पे तो 1 तारीख मतलब सूर्य की तारीख है, तो बराबर। हम तो ये बोलते हैं कि भाई 1 नंबर वाला तो लोगों को डराता है, समझे? तो यहाँ पे तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में सूर्य का कुछ प्रॉब्लम होगा, इसीलिए ऐसा होता होगा। 1 ओके मिनट, ओके, हाँ, होल्ड हाँ कीजिए। हेलो, बचपन में हाँ कहीं बोलो। आपने वायलेंस का तो हाँ नहीं अशोक फेस बोल। किया हाँ, थोड़ा सतीश मतलब जी? पिताजी थोड़े ये थे, स्ट्रिक्ट थे, कुमारी घरे से को बेटा। तो वो डांटते वगैरह थे, तो हाँ उस हाँ, हिसाब से थोड़ा मम्मी डर एकला रहे। नहीं गई? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चल अस्सी भी देखो वही काम है बचपन का डर तो आज तक नहीं है। नहीं, अभी पता नहीं चल रहा है वो, मगर तो ऐसा नहीं है एकला। जब लोगों से बात करता हूँ तो अरे किसी वहाँ ने आवाज बढ़ा दिया तो फिर मुझे हाँ बोलना हाँ भी हाँ। मुश्किल हो जाता है। ये अभी हाल फिलहाल से है या फिर काफी पहले से है ये प्रॉब्लम? हेलो, हाँ किनका था क्वेश्चन? सतीश जी का था, सतीश जी। सतीश ने सतेज। सतेज, हाँ हाँ, सतेज सतेज। ये मतलब कि हाल फिलहाल से ये प्रॉब्लम है या फिर पुराना प्रॉब्लम है ये? सतेज जी अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। बचपन से ही है। बचपन से ही है। और चश्मा लगाते हैं? हाँ चश्मा लगाते, दोनों, मतलब नजदीक का और दूर का भी। तो ये ब्लड का डिफिशियंसी है आपका, ठीक है, ब्लड की कमी है। मेरे को हार्ट का ऑपरेशन हुआ था 7th ईयर के टाइम। हार्ट ब्लड 7 डिफिशियंसी है आपको, इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ तो इसका आपको रेगुलर प्रोटोकॉल, एक्यूप्रेशर प्रोटोकॉल लेना चाहिए आपके ट्रीटमेंट से, ठीक है? अच्छा अच्छा, और ये एक्चुअली क्या है कि कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसके कारण से हार्ट में ब्लड की डिफिशियंसी होती है, ठीक है? अच्छा, हाँ तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी हो सकता है, मतलब कि मेमोरी अच्छा, कमजोर हो सकती है। हाँ हाँ कि मतलब ऐसा नहीं कि पुरानी चीजों को, लेकिन अभी हाल फिलहाल की चीज, थोड़ी देर की चीजों को भूल जाना, कंफ्यूज होना, हाँ हाँ, ये तो ये आपका वो कंडीशन है। आप पर्सनल ट्रीटमेंट ले लीजिए उसके लिए, अच्छा हार्ट ब्लड ब्लड डेफिशिएंसी, डिफिशियंसी के लिए। और हाँ मैग्नेट या मेथी से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हाँ करवा हाँ लीजिए। वो एक्चुअली आपका हार्ट ब्लड डिफिशियंसी हो गया, उसी समय हो गया था जिस समय ऑपरेशन जो हुआ ना। हाँ 7th ईयर में हुआ था। हाँ हाँ, तो उस समय आपका किस चीज का मतलब, हुआ आपका, हाँ सॉरी, था? उस समय क्या रीजन क्या था? वेंट्रल स्पेक्ट्रम डिफेक्ट था, मतलब जो वर्टिकल स्पेक्ट्रम रहता है उसमें कुछ होल था, तो उसको बंद किया था, ऐसा कुछ। वो तो दोनों पेरिकार्डियम अनडेवलप्ड, एक्चुअली होता क्या है ना कि पेरिकार्डियम जो अनडेवलप्ड हो जाता है ना, हाँ ठीक है, हाँ, तो उसके कारण होता है। हम्म, आगे चल के वो खुद ब खुद जो है रिकवर हो जाता है, लेकिन डॉक्टर उसको बराबर, कह देते हैं कि हार्ट में आपका छेद है, ठीक है, हाँ और ये हाँ बता के ऑपरेशन कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है कि उसको करने की जरूरत नहीं है, हाँ हाँ ठीक है। हाँ, तो किसी किसी तो का लेट डेवलपमेंट होता है, अच्छा, तो आपका वही केस था, ठीक है। हम्म, तो हार्ट का हीट पॉइंट ये एक्टिवेट करने का, ऐसा आपका ये है, सजेशन है? एक्चुअली आपके हार्ट को जो है ना, हम्म, ताकत तो उस समय से ही कम मिल रही है, उसको ब्लड नहीं मिल रहा है प्रॉपर। अच्छा अच्छा, हाँ तो उसको टोन टोन करना जरूरी है, ऐसा? हाँ, उसका हार्ट ब्लड डिफिशियंसी के प्रोटोकॉल लगाइए, हाँ और हाँ भी हाँ, मतलब प्रोटोकॉल है, उसको रेगुलर आप ट्रीटमेंट लेके आप उसको इम्प्रूव कीजिए। सॉल्व कर सकते हैं। और कोई तरीका है? तरीके सतीश बहुत जी, सारे हैं, हाँ ये बोलिए हम मैडम। कुछ क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा आप देंगे क्या? सॉरी सर फॉर इंटरप्शन, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए पहले।
ये एक्चुअली क्या है ना कि ये जो आपके साथ जो समस्या हुई ना, ठीक है, और समय के साथ उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ ना, तो ये अभी गंभीर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो हाँ तरीके तो कई सारे हम लोग के पास है ना, हाँ। लेकिन क्या है कि हम लोग एक प्रॉपर ट्रीटमेंट चैनल लेके चलते हैं ना, तो पेड ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा फी नहीं होती है, 1000 रुपया फी होती है, 1000 रुपया महीने का, हाँ। ठीक है। 1 महीना आपको गाइडेंस मिलेगा, तरीका बताया जाएगा, आप ट्रीटमेंट दीजिए, रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसके अलावा जो एस्ट्रोलॉजी से कुछ आप एक काम कर सकते हैं, एक ब्रेसलेट बनवा सकते हैं, ठीक है, जो आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होगा, उसको हमेशा रखिए साथ में, आपको ये प्रॉब्लम दूर होगा, ठीक है। ओके, हाँ मैडम। बोलिए। हाँ सतीश जी। हाँ मैडम बताइए। अच्छा, शुरू से बचपन से ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा रही है क्या? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रही है, ऐसा कुछ? मतलब ये ऑपरेशन मतलब दुखी मन रह नहीं, अभी की नहीं पूछ रही हूँ मैं, हाँ जब आप छोटे थे स्कूल टाइम से या हाँ फिर हाँ उसके हाँ, पहले ये से? यस यस, मेरे को थोड़ा सा मतलब एक डिप्रेशन जैसा लगता था, और ऐसा शाम हो गई दूसरी ना, चीज? अच्छा शाम ठीक है, हो ये गई तो क्लियर हो मुझे गया। इसका, हाँ, थोड़ा मेरे जी, को ऐसा लगता शाम को था, आपको डर ज्यादा लगता है। डर बोलो या आपको थोड़ा कोई सा, फैसला लेने में टाइम लगता है? हाँ बहुत टाइम लगता, डिले डाले हो जाता। अच्छा, आप धार्मिक भी हैं, ऊपर वाले पे हाँ बिलीव करते हैं? यस यस। हाँ जी, ठीक है। आप अपना टाइम बता दीजिए और है ना प्लेस भी बता दीजिए, तो नेक्स्ट सेशन में आप अटेंड करेंगे ना, तो आपका थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगी, हाँ और जो मेरी तरफ से हो सकता है वो एक रेमेडी बेसिक में दे दूंगी। बाकी सर ने जो बताया है वो तो डेफिनेटली काम करेगा, क्योंकि आपका सूर्य का नंबर है, तो हाँ एक्यूप्रेशर और ये सब आपको बहुत जल्दी आपके ऊपर इम्पैक्ट करेगा, तो अच्छा वो भी अच्छा। आप करिएगा। हाँ आप टाइम ग्यारह बता दीजिए। पचपन 11:55 का टाइम था, PM। 11:55 PM, और जगह? हाँ मुंबई, वसई। मुंबई, ठीक है। वसई। आपको एक बेसिक अभी बता देती हूँ मैं। हम्म, अ, देखिए, डर आपको रहता है ना, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। हम्म, आपको है ना साउथ डायरेक्शन में बैठ के लाल आसन हो सके तो ऊनी आसन होता है ना, ऐसा कुछ ले लीजिए रेड कलर का, और है हम्म। ना हनुमान चालीसा करिए साउथ में बैठ के अपने घर में, साउथ और में लाल बैठ। चंदन, हाँ, अपने माथे पे लाल चंदन लगाइए, ओके है ना। ये आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस की कमी है ना, इसको बूस्ट करेगा, ओके। है ना। ये आप करिए, इससे आपको डेफिनेटली इम्पैक्ट इससे दिखेगा ही दिखेगा। आपको 11 हफ्ते आपने कर लिया ना, मतलब हर मंगलवार मंगलवार पकड़ के, तो आपको फर्क दिख जाएगा। ओके मैडम, जी, धन्यवाद। ओके, थैंक यू। ये जितने भी हमारे जो कैंपेन है, जो कैंपेन है और रिकॉर्डिंग से, फ्री ट्रेनिंग से, तो हमारे एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, इसमें फ्री ट्रेनिंग आपको मिल रही है, लिंक हम देते हैं। जय जिनेंद्र। हाँ, ये आप जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, आप सभी कोई, ठीक है। हमारे सभी कोर्सेज यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जितने भी फ्री कैंप्स हैं जिस और फ्री प्रोग्राम जितने हैं, वो सभी आपको यहाँ मिल। तो इसको जरूर से जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। सर सर नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये गिफ्ट आईफोन मैडम, आपकी आवाज आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप मैसेज डाल दीजिए चैट में, आप मैसेज चैट में डाल दीजिए, आपका क्वेश्चन ले लिया जाएगा। जी जी। नमस्ते जी, मैं अपूर्व जैन बोल रहा हूँ। मुझे अपने पापा के लिए कुछ पूछना है, तो किससे पूछ सकता हूँ मैं? आप पूछिए। जी, मेरे फादर को थोड़ा-सा अभी पैरों में चलने में प्रॉब्लम हो रही है 2-3 महीने से, और उन्हें डिप्रेशन की शिकायत है, और याददाश्त की थोड़ी समस्या है। वो किसी भी का भी नाम या चेहरा भूल जाते हैं, तो याद ना आने पर परेशान होते हैं, पसीना आने लगता है। क्या नाम बताया आपने? मेरा अपूर्व नाम है और फादर का नहीं, नाम आपके फादर। दिनेश जैन। उनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ सर, क्योंकि उनका हमें डेट ऑफ एक्यूरेट बर्थ, कुछ बताना है तो हम उसके अकॉर्डिंग बताएंगे, जी, बता सकते उनका डेट हैं। ऑफ बर्थ है 29 अप्रैल 1957, 29/4 एक सेकंड, 1957।
29/4/1957। 57। ओके, नाम क्या बताया आपने फादर का? दिनेश जैन। दिनेश जैन। जी। हाँ वसंती जी। मैम वो है ना वसंती मैम और दीपिका सिंह मैम का एक पर्सनल ग्रुप में नंबर डाल दीजिए ना, फोन नंबर, अगर किसी को पर्सनल कांटेक्ट करना हो तो कर सकते हैं। हेलो। हाँ मैम बोलिए। मैम वसंती मैम और दीपिका मैम का एक नंबर डाल दीजिए ना ग्रुप में। अच्छा अच्छा, चैट बॉक्स में डाल पर्सनली देती हूँ। हाँ, इसमें नहीं है, उसमें ग्रुप में डाल दीजिए ताकि पर्सनल चैट कंसल्ट करना हो तो इजी रहेगा। ये जूम ओके मीटिंग निकल जाएंगे तो नंबर चले जाएंगे। शीला जी का नंबर ले लीजिए, ठीक है। ओके। आईफोन पर अभी ऐप नहीं आया है सुशीला जी, ठीक है, ये एंड्रॉइड पे ही है। ओके सर, और इसीलिए मेरा फोन पे डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपको सर, जो लिंक दे रहे हैं ना, हाँ सर। वो लिंक से ही आप ज्वाइन कर लीजिएगा सभी कोर्स। ओके सर, थैंक यू सर। अभी मैंने जो लिंक दिया है उससे आप जो है मतलब कि जितने भी कोर्स है उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब जिनके पास एंड्रॉइड है वो एंड्रॉइड करेंगे, आईफोन के लिए भी ले आएंगे, मेहनत करना पड़ेगा। एक्चुअली ये ऐप हम ही तैयार करते हैं, तो समय हेलो। लग गया। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैंने एक अपने फादर की समस्या बताया हूँ। अच्छा अच्छा, कौन देख रहा है ये? आप देख रहे हैं? दीपा जी है क्या? हाँ हेलो। हाँ जी सर। रुकिए। अच्छा, इनका प्रॉब्लम अभी कौन डिस्कस कर रहे थे? दीपा जी थी क्या? नहीं सर, मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया हूँ, मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। बाकी कोई लेडीज ने ही सुना था प्रॉब्लम। हाँ वो दीपिका मैम भी नजर नहीं आ रही है। दीपिका नहीं है, और वासंती मैम भी नहीं है। वासंती मैम में कुछ इमरजेंसी हो गया, उनको जाना पड़ा, ठीक है, इसलिए अभी वो नहीं रहेंगे। तो बाकी लोग हैं उनको हैंडल कर लीजिए थोड़ा, ठीक है। जागरुल मैम आप हैं यहाँ पे? जी सर। इनका प्रॉब्लम थोड़ा सा देख लीजिए तो क्या है। एक बार रिपीट कीजिएगा प्रॉब्लम को। मैंने जस्ट ज्वाइन किया है तो मुझे बताना पड़ेगा। जी, मैं अपने फादर के लिए बताना चाह रहा हूँ। मेरे फादर को 3 महीने से चलने में प्रॉब्लम है, पैरों में कमजोरी है, और याददाश्त में थोड़ी कमी है, और डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, और चेहरा और नाम भूल जाने पर, याद ना आने पर फिर उनको बेचैनी होने लगती है। स्टार्टिंग ऑफ अल्जाइमर्स है ना सर? जी। क्या एज है? ये बताइए। जी, एज बताइए, उम्र कितनी? एज है उनकी 66 वर्ष, 29/4/1957 का जन्म है। सॉरी, किसी का क्वेश्चन था, एक्चुअली कॉल आ गया था अर्जेंट। अभी बात हो रही है, उसी पे डिस्कस हो रही है। ले लीजिए मैडम।
बसंती मैम गाइड कर रहे हैं क्या? नहीं आप ले लीजिए मैम, सर उनको लेने दीजिए। इसलिए बसंती मैम और कुछ सर कौन? इमरजेंसी। नहीं कोई और बता रहे हो तो प्लीज बताएं। हाँ तो आप दीपा मैम आप कंटिन्यू करिए प्लीज। हाँ आप एक बार किसने क्वेश्चन पूछा था, फिर से रिपीट कर देंगे क्या? जी मैं अपूर्व जैन छिंदवाड़ा से। मेरे फादर को पैरों में चलने की प्रॉब्लम है 3 महीने से, और डिप्रेशन एंजाइटी की प्रॉब्लम है, और चेहरा और नाम भूल जाते हैं, याद नहीं आने पर फिर बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं। ओके। ये 3 महीने से ही है ये प्रॉब्लम? 3 महीने से तो नहीं है, इसके पहले से चल रही है, मतलब स्टार्टिंग काफी पहले से हो गई है। मेडिसिन उनकी कब से चालू हो गई है? जी उन्हें नवंबर 21 में साइकेट्रिस्ट को दिखाया था। 6 महीने करीब हम्म, उनकी दवाई ली थी, फिर आराम लग गया था, फिर दवाई छोड़ दी थी। अच्छा। जी और ब्लड से रिलेटेड भी कोई इशू आया उनका? नहीं, ब्लड से रिलेटेड तो इशू नहीं है अभी। ब्लड से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, नहीं। ठीक है। देखिए ये अभी है ना, उनकी बीमारी कब तक ठीक होगी ये तो पूरी पतरी देखने के बाद पता चलेगा कि कितने लंबे समय तक है ना उनका इलाज चलेगा। जी लेकिन उनके अंदर है ना, अभी देखिए जो एज उनकी आ गई है ना, एक तो जी वो है ना कोई चीज जो ठान लेते हैं उनको वो करना है। जी बिल्कुल। शुरू से ही होगा आपके फादर का कि अगर उनको ये हाँ चीज वैसा करनी ही है तो कोई नेचर। और उनको समझा नहीं सकता, है ना। जी उनको बिल्कुल। हाँ टाइम हाँ। पे बहुत मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा है, उन्होंने बहुत चीजें फेस करी हैं। जी जी फेस बिल्कुल। करने के बाद वो आगे बढ़े हैं। जो करना जी है वो करना है। जी शायद जी उनकी लव बिल्कुल। मैरिज भी हो सकती है। मैं ऐसी जी आप अपने नहीं नहीं मतलब लव विद अरेंज हो सकती है। नहीं नहीं, लव मैरिज नहीं है। हाँ लेकिन अ, मतलब मेरी मदर को या जब हो उन्हें सकता है उनकी लाइफ में कोई हो पहले, मतलब ऐसा नहीं जी है। उन जी जी ये चीज होगी, आप उनसे पूछिएगा, आप उनके बेटे शायद उनको उन्होंने आपको जी ये जी चीज ओपन नहीं की हो, बट जी लेकिन वो बिल्कुल। बहुत रोमांटिक भी हैं। और जी जी आपके फादर एंजॉयमेंट भी करते हैं, लेकिन बस उनमें एक चीज है कि जो वो ठान लेते हैं वो उन्हें करना है, और वो गलत डिसीजन नहीं रहता है। आगे जाके वो उस चीज पर प्राउड फील करते हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। जी जी बिल्कुल। हाँ वो हाँ हाँ। बढ़ना बहुत जरूरी भी है उनका। जी लेकिन जी अभी जी ये सब प्रॉब्लम आ रही है, उनका थोड़ा सा चंद्रमा वीक है इस वक्त, आपको चंद्रमा की रेमेडी करनी पड़ेगी। और जी बाकी है ना, उनको बीमारी क्यों आई है, क्या रीजन है, जी ब्लड डिफिशियंसी की आगे जाकर आ सकती है, जी। या अच्छा कोई ऑपरेशन हो या कुछ हो तो ब्लड से रिलेटेड कोई इशू आ सकता है अच्छा। ना। हाँ हाँ। है ना, तो अच्छा। वो आप थोड़ा सा पतरी डिटेल में दिखा दीजिए। बाकी मैं आपको बेसिक रेमेडी दे देती हूँ आप। और जी पर्सनल आप कंसल्टेशन लेंगे तो प्लीज यहाँ मैम से, शीला मैम से, या उनसे आप फीस कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेती हूँ तो उसके चार्ज अलग हैं। और अच्छा। बाकी मैं आपको बेसिक यहाँ दे देती हूँ, रेमेडी जी बेसिक दे देती हूँ, आप ये करना स्टार्ट कर दीजिए। उनको चांदी की ग्लास में पानी पिलाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अच्छा। पहली जी चीज ये, हाँ। गले में चांदी चांदी की चैन और उसमें ठोस गोली चांदी की, वो धारण करवा दीजिए। गोली मतलब कौन सी? चांदी की गोली, आप अच्छा जाएंगे ना जब, चांदी की गोली। हाँ हाँ किसी हाँ भी हाँ। सराफा शॉप पे आप जाएंगे तो चांदी की ठोस गोली अच्छा बनवा के उनके गले में धारण करवा दीजिए, ठीक है। ये अच्छा उनको मेंटली बहुत ज्यादा फ्री फील कराएगा। अभी तो नहीं, अच्छा लेकिन है ना आपको धीरे धीरे उसका असर दिखेगा, कि वो जितना ज्यादा अच्छा गुस्सा करते हैं या चिड़चिड़ापन है वो धीरे धीरे करके कम होता चला जाएगा उनका, ठीक अच्छा। है, जी जी हाँ हाँ हाँ। आपके ठीक फादर है। का। हाँ। जी। और और उनको ज्यादा से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में है ना, अभी उनका बेड कहाँ पर है, उनको बोलिए कि नॉर्थ ईस्ट में सोना शुरू कर दें। तो नॉर्थ ईस्ट में उनका अच्छा। बेड लगा दीजिए, वहां पे उनको ज्यादा से ज्यादा बैठाइए, तो वो थोड़े खुश रहेंगे, डिप्रेशन वगैरह में नहीं जाएंगे। जो आप बता रहे हैं ना एंजाइटी की ये सब प्रॉब्लम जा हाँ रही हाँ है, हाँ। जी जी। ये खत्म अच्छा होने लगेगी, है ना। अच्छा। ये नॉर्थ बेसिक ईस्ट में। चीजें हैं, ये आप करिए। अच्छा। जी। नॉर्थ ईस्ट और डायरेक्शन में। अच्छा, और डिटेल आपसे पूछना हो तो आपका नंबर लेकर के फिर आपकी फीस पूछ के कर सकते हैं। हाँ हाँ, आप नंबर ले अच्छा। लीजिए, मैं नंबर इसमें जी बता दीजिए। शीला मैम से ले लीजिएगा। शीला मैम इसी पर है जी। या आप बता देंगे? मैं Yes. चैट बॉक्स में डाल देती हूँ। हाँ ठीक चैट है बॉक्स मैम मैम। में मेरा नंबर, हाँ मैम मेरा ये चैट बॉक्स ओपन नहीं हो रहा, थोड़ा नेटवर्क इश्यूज है, तो आप है ना इसमें डाल दीजिए। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ हाँ क्लियर है, आवाज क्लियर हम्म, है। हाँ मैम, तो आप चैट बॉक्स में प्लीज मेरा नंबर डाल दीजिए। ओके। जी सर, बस आप इतना करवाइए अपने फादर को, जी है ना। और रात में जी उनको मैम दूध करवा नहीं देते देना है, ये बात ध्यान रखिएगा, रात में उनको दूध नहीं देना है। अगर उनकी मेडिसिन चल रही है हैं। तो अच्छा। दूध हाँ। भी देते हैं क्या आप उनको? दिन में दीजिए, दिन में उनको देना ही अच्छा देना है दूध। लेकिन शाम को रात दे के देते टाइम हैं पे, हम।
शाम को शाम 6-7 बजे के को आसपास दे देते हैं। सूरज ढलने के बाद आप उनको दूध मत दीजिए। अच्छा, वो सूर्यास्त के बाद नहीं देना। वो उनमें हाँ कफ प्रवृत्ति अभी बढ़ा देगा। अभी जो चीजें दिख रही है ना, तो अच्छा, आप रात में मत हाँ, हाँ। दीजिए। अगर रात में अच्छा, देना भी पड़ता है, मेडिसिन के साथ में देना पड़ रहा है, तो थोड़ा पानी ज्यादा मिक्स करिए उसमें, दूध कम। अच्छा, ठीक है ना। और दिन में आप उनको गरम-गरम दूध दीजिए, हल्दी डालकर दीजिए। अच्छा, 1 जी, जी, चुटकी जी। 2 चुटकी हल्दी डालकर दीजिए। अच्छा जी, ठीक है ना, ठीक है। जी, इतना करिए आप। जी मैम, ठीक। मैम मेरा ये है कि हेलो हेलो मैम, आवाज आ रही है मेरी? हेलो मैम, मेरा हैंड रेज किया हुआ है, मैं पूछूं? हेलो, कोई है? हाँ सब कोई है। मुझे ये पूछना है कि जैसे कोई पटाखा, सपोज मैं फर्स्ट फ्लोर में हूँ, ग्राउंड फ्लोर में भी कोई पटाखा छुटाता है ना, तो मेरा छाती से बहक जाता है, मतलब कान, मतलब कोई अगल बगल में भी खड़ा होकर पटाखा छुटाता है तो हम ऐसे चमक जाते हैं, तो लाइक ये नॉर्मल है कि लाइक व्हाट? आ गई दीपिका मैम। हेलो, हाँ नमस्कार। आपका नाम बताइए मैम पहले। वंदना। वंदना जी, ये बहुत ही छोटा-सा आपका प्रॉब्लम है, बहुत ही छोटा-सा इश्यू है। इतना डरने की ज़रूरत नहीं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पटाखों के बीच में चलता है, वहाँ जाके खड़े हो जाइए। दिवाली कैसे मनाते हैं आप? अरे वही तो, दिवाली में भाग जाते हैं घर से और खोजते हैं ऐसी जगह, लेकिन फिर भी नहीं मिलता है, तो मेरे को इतना तकलीफ होता है। जब जब पटाखे छूटते, मेरे छाती में दर्द होता रहता है, कान में दर्द होता रहता है, और मुझे अस्थमा भी है, तो अगर है ना मैं आपको कुछ बोलूँगी तो आप वो फ़ॉलो करेंगे? बोलो। इसके अलावा आपको और किन चीज़ों से डर लगता है? मतलब सिर्फ़ पटाखों से, या फिर गाड़ी वग़ैरह जहाँ ट्रैफ़िक होता है, वहाँ ज़ोर से आवाज़ होती है ट्रैफ़िक की, तो उससे भी आपको डर लगता है? मतलब जैसे अगर कोई भी अचानक से बहुत जोर से, सपोज हम खड़े हैं, पीछे से आके कोई बहुत जोर से चिल्लाता भी, ऐसे ऐसे वंदना भी जोर से बोलेगा, तो भी मैं से चमक जाते, लाइक। मैम वो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए कुछ भी वो रेमेडी तो एस्ट्रोलॉजी में नहीं है, या नहीं दे सकते हैं हम आपको, क्योंकि वो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। कुछ प्रॉब्लम हो आपके साथ बहुत, तो आप बताइए कुछ, नहीं, मतलब मेरे को तो ये इसके है, लिए फिर क्या मैं, पता रेमेडी? है, मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं शहर भी बदल लेती हूँ, फिर भी मुझे पटाखे मिलते हैं। मैं इतना भागती हूँ दिवाली के, मतलब मेरे को इतना परेशानी होता है कि मतलब हम क्या बताएं। और फिर वो जो बंदूक में भी लोग रील नहीं डालते हैं, वो टिक। इसलिए होता है, देखिए वो आपका स्वभाव है, आपको शांति पसंद है ना? हाँ, वो तो आपको शांति प्लेस वाले ज्यादा जगह, ऐसी जगह ही आप पसंद करते हैं, हाँ, या घर में लेकिन भी मैं आपका एक एक्चुअली कोना मैं जब होगा। ब्रॉट अप हुई थी, तो मैंने 18 इयर्स में एकदम पीसफुल एरिया में मैं बड़ी हुई हूँ, वहां पे कोई शोर शराबा नहीं था। एंड उसके बाद मेरा जहां भी रहना हो रहा है, वहां सब जगह इतने शोर है। और दूसरा, मुझे ऐसे ना, जैसे ऊंचाई से देखती हूँ तो भी इसे थोड़ा माथा में घूमता है, तो वो भी होता है। और मतलब कैट को भी देख लूंगी ना टीवी में, तो भी आंखें चमक जाती है और छाती चमक जाती है। अच्छा, आपकी मम्मी से कैसी बनती है आपकी माता मम्मी जी? तो अब नहीं है, लेकिन मम्मी जब थी तो थोड़ा खिटपिट होता था। हम्म हम्म, ठीक है। मतलब मैं अपनी मम्मी की हर बात काटती थी। मम्मी बहुत हाँ, पैम्पर करती थी, फ्रीडम भी देती थी, फिर भी मैं मम्मी की कोई भी बात नहीं मानती थी। अब मम्मी की डेथ हो गई, तो अब मुझे ऐसे रियलाइज होते है कि हाँ, मतलब मुझे मानना चाहिए था मम्मी का बात। देखिए मेरी बात है ना, थोड़ा सा आपको शायद बुरी लगे, बट मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बोलूंगी, तो बुरा हम्म मत लगाइएगा मेरी बात को। लेकिन है हम्म। ना, आपका नेचर कैसा है कि आपने जो बोल दिया बस वो ही होना चाहिए, और हाँ मतलब ऐसा है थोड़ा सा आपके अंदर, और ये आगे हाँ जाके ना आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। या आप हाँ, है तो ना वो अकेला मैं रहना चाहते हैं, वो प्रॉब्लम बन जाएगा आगे जाके। तो आप जितना ज्यादा फ्रेंड सर्कल बनाएंगे, उनके बीच रहेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके बगल में पटाखा कब फूट के चला बंद भी हो जाएगी उसकी आवाज, और आपको पता भी नहीं चलेगा, जैसे जब कोई आप किसी के पार्टीज में साथ भी इन्वॉल्व हो जाते जाएंगे। पार्टीज में जाते तो स्टेज में पटाखे नहीं छोड़ते, लाइक डांस हो रहा है तो इस टाइप का, तो उससे भी मैं एकदम चमक जाती हूँ, मैं स्टेज से बहुत पीछे चली जाती हूँ।
आपको हाँ, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपको धीरे धीरे है ना, आप अपने उसमें ले आइए। आप घर से भी बहुत कम निकलते हैं, या जाने का हाँ, कभी प्लान भी कम हुआ कम ही फैमिली के साथ, निकलते हैं। तो बिल्कुल आपको एकदम शांति वाली जगह पे जाना है, जहाँ शांति है, शोर शराबा होना ही हाँ नहीं चाहिए। हाँ राइट। तो क्या तो कर आपको हाउ थोड़ा टू थोड़ा लोगों के बीच में, सबसे पहले आप अपना एक रूटीन बनाइए जिसमें है ना आपको डेली लोगों से मिलना जुलना, कम से कम एक किसी भी एक को डेली का एक कॉम्प्लीमेंट तो देना ही देना है, हंस करके, स्माइल करके। ठीक है, ये आपका पहला, आप उपाय ही समझ लीजिए आपके लिए। और ये अगले 1 महीने अगर आपने फॉलो कर लिया तो ये आपको बदल के रख देगा, है ना। आप ये करिए, लोगों से ज्यादा लोगों के बीच में घुलिए मिलिए, और आपको जिन चीजों से डर लगता है उसकी आवाज जरूर सुनिए दिन भर में एक बार। पटाखे से लगता है पटाखे की सुनिए, आपको ट्रैफिक पसंद नहीं है तो ट्रैफिक में जाइए, निकलिए। फैमिली के साथ है ना ऐसी जगह जाइए जहाँ पे झूले हों। और आपके बच्चे हैं, नहीं, मैंने प्लान नहीं मैरिड हैं? किया। या मैरिड हूँ बट प्लान नहीं किया। अच्छा, प्लान नहीं किया है, ठीक है। तो अभी तो बहुत अच्छा है, आप तो जा सकते हैं ऐसे प्लेस में, कोई बाउंडेशन नहीं है अभी। तो ना, मुझे बेबीज के शोर साथ में अच्छा लोगों को नहीं बहुत लगता। प्रॉब्लम। वो मैडम हम्म। देखिए, अगर आप अभी ये नहीं करेंगे ना फॉलो, जो मैं बता रही हूँ, आगे जाके आपके लिए बहुत प्रॉब्लम जाने वाली है। आपके रिश्तों से आप कटते चले जाओगे। समझो, ये चंद्रमा का नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, उसके लिए मैं आपको रेमेडी नहीं दे सकती। पहले आप ये बेसिक रूल्स फॉलो करिए, फिर आप बताएंगे खुद 1 महीने बाद जब यहाँ फ्री कैंप में आएंगे कि मैडम इतना चेंज हो गया है, या अब मेरे साथ ये प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है। 1 महीने बाद ही अगर आपने ये चीज नहीं फॉलो करी या नहीं स्टार्ट करी, अपने रूटीन में नहीं लाई, तो आपको आगे जाकर बहुत दिक्कतें होने चंद्रमा वाली है। मेरा वीक है, मेरा एस्ट्रोलॉजी में शनि राहु के साथ युक्ति है तो बहुत वीक है। शनि राहु के साथ युति है? हाँ, चंद्र की कौन से हाउस में? 10th में। तो ये जरूरी नहीं है कि शनि और राहु की युति 10th हाउस में तो वो वीक है। ये आपको किसने कहा कि चंद्रमा वीक हो गया? लोग बोलते हैं कि चंद्रमा बहुत नहीं तो पीड़ित है। चंद्रमा उसके लिए वहां होना चाहिए ना 4th हाउस में। 4th हाउस में चंद्रमा बैठा है क्या? नहीं नहीं, नहीं है ना, तो फिर कैसे हो सकता है? और दशा भी तो देखी जाती है कि राहु किसकी की दशा चल रही महादशा है, है। किस प्लेनेट की। राहु की महादशा। राहु की महादशा चल रही है, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप देखिए, अगर आपका बुध नेगेटिव होगा, अगर आप बोलते भी किसी से होंगे और लोग बुरा मान जाते होंगे, ये मैं आपको एक सिम्टम्स दे रही हूँ कि आपकी बातों से लोगों को बिना मतलब के बुरा लग जाना, आपका बात करने का मतलब कुछ और है लेकिन किसी और का कुछ और मतलब निकाल लेना, ये सब बुध की नेगेटिविटी के सिम्टम्स है। अगर बुध नेगेटिव है तो राहु भी नेगेटिव है। ठीक है, तो आप कुछ ये बेसिक चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग हेलो, करिए, मंगल को उठाइए, बंद कर दे मंगल हाँ, को क्या बंद करें? कर दे वो मीटिंग। एक मिनट, है ना। मंगल का क्या करें? मंगल को उठाना होगा। अगर हमें पत्री में पहले देखना पड़ेगा, अगर आपका चंद्रमा वीक है तो आपको मंगल को उठाना होगा। लेकिन मैं जो आपको बेसिक बता रही हूँ, वो अगर आपका बुध अच्छा कर देगा, ठीक है, वो आपका बुध अच्छा कर देगा, बुध प्लेनेट जो है ना वो आपका अच्छा कर देगा, तो राहु ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। जो आपको डर लगता है ना, वो चीजें अपने आप निकल जाएंगी। ये मैं आपको है ना कुछ ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको जाके पूजा करवानी है या ऐसा करवाना है, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। आपको डेली रूटीन में कुछ चीजें डाल रही हूँ, बस उससे ही आपको फर्क दिख जाएगा, है ना। प्रैक्टिकल हुई, हम लोग आज के जमाने के लोग हैं, जब हम प्रैक्टिकल होके चलेंगे तब हम आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा मैं ठीक है सोचती वंदना जी। हूँ, जब रियलिटी देखती हूँ तो नहीं संभाल पाती हूँ। ऐसे मैं सोचती हूँ, ओ गॉड, क्या इससे डरना, क्या इससे क्या होता है, बट जब होता है तब एकदम नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। नहीं, देखिए, मैंने आपको क्या बताया, वो डर नहीं जाएगा आपका एकदम से। आपको सिर्फ अपने कुछ चीजें बदलनी है, आपको है ना पब्लिक में जाना है, आपको लोगों से कम्युनिकेशन करना है। जिन लोगों से आपकी बातचीत नहीं होती है दिन में, अगर आपकी सिस्टर है, आपकी माता समान कोई है आसपास में, किसी बुजुर्ग महिला से, या जिससे आपको बात करने में खुशी मिलती है, उससे दिन में 2 बार बात करिए। और आपके मुझे ना हस्बैंड से बहुत बात करिए, वहम शेयर करिए वहम चीजें। मुझे वहम भी होता है, जैसे अगर कोई बगल बगल वाले नेबर के यहाँ कोई छींक खांस रहा है तो मैं अपने घर में, मुझे ऐसे लगता है, ओ गॉड, मुंह धोना पड़ेगा। मैम तो ऐसा कुछ हो रहा है तो आप है ना थोड़ा एक बार पत्री दिखा लीजिए, है ना। ऐसे कुछ रेमेडी दे नहीं सकते क्योंकि कुछ सिम्टम्स आपके दूसरे भी दिख रहे हैं, तो मुझे आप है ना वहम एक बार पत्री दिखा लीजिए। एक्चुअली इनको जो ओसीडी का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ओसीडी तो वहम उससे, गंदगी से, कि कोई खांसता है तो मुझे लगता है। तो ये आप जो है ना मेडिटेशन कीजिए, सुबह का 5 से 7 बजे क्लास को ज्वाइन कीजिए, आपको ओसीडी क्लियर हो जाएगा। और वो आवाज वाला के लिए इसको, वो ऑब्सेशन उसी के साथ जुड़ा हुआ है। ओसीडी कई तरह का होता है, क्लीननेस का ओसीडी भी है आपको, साउंड से भी ओसीडी आपको ट्रिगर होता है, ठीक है।
ओके, थैंक यू सर। हाँ, तो ये सुबह में 5 से 7 मेडिटेशन क्लासेस होती है, वो चला जाएगा। और पर्सनल कंसल्टेंसी आप लेना चाहें तो आप एस्ट्रोलॉजी का ले सकते हैं। शिला जी का नंबर है, वो उस पे आप लोग जो है कोई भी किसी का भी नंबर लेना हो आप उनसे ले लीजिएगा। जो नंबर दिया हुआ 9771933805 इस पर कोई भी फर्दर तो डिटेल शीला जी चाहिए। सर शीला जी ही से ही बोलिएगा, अगर कोई अपॉइंटमेंट लेता है तो वही अपॉइंटमेंट बुक करके और पेमेंट आप अपने पास ही रखवा के वो करवा के अगर उसके बाद फिर टाइम और वो बताइएगा। तो वहाँ पे उनसे ले हेलो मैम, मैं हेलो दीपिका जी मैम। हाँ जी बोलिए। मैम मेरा ये बर्थडे 21 मई 1978 है मैम। मेरे काम पूरे क्यों नहीं होते? मैं शुरू जितने जोश से करती हूँ ना, ठप पड़ जाते हैं। अंबिका जी ये वाला क्वेश्चन आप ले लीजिए, मैं थोड़ा सा 5 मिनट में आ रही हूँ। अंबिका जी आप वेट करिएगा ना 5 मिनट, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, वेट करिएगा। हाँ जी बोलिए, रेखा जी बोलिए। मैम मेरे काम है ना पूरे नहीं होते मैम, रुक जाते हैं। मेरा आपका डेट नंबर है क्या है? आपका 21 मई 1978। एक्चुअली आपका क्या है कि मन उस काम से हट जाता है? नहीं मैम, मन तो लगा बट वो ऐसे अपने बोलते हैं ना कि सराउंडिंग में सब अपने साथ हो, ऐसे में कुछ भी काम करना हो तो सब साइड से कि नहीं अपने आप कि नहीं सुविधा होती जाती है और अपना इजी हो जाता है, वैसे नहीं होता है। अभी मैंने समझिए वो अभी एक छोटी सी बात है कि अभी रिसेंटली अभी मैंने राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया, तो उसका भी काम रुक गया, हुआ नहीं ऐसे। मैं जो सोचती हूँ ना वो काम पूरा क्यों नहीं होता है, पता नहीं। वैसे तो यूं देखिए तो मतलब ये कब से दिक्कत आई? मतलब 2022 आपका कैसा रहा? अच्छा रहा कि 2023 शुरू होने से दिक्कत आनी शुरू होगी? नहीं 2022 से ही चल रहा है मैम, 1.5 साल से ऐसे ही हो रहा है, 1.5-2 साल से मैम। तो वैसे न्यूमरोलॉजिकली देखिए तो कुछ दिक्कत दिखाई दे नहीं रही है, क्योंकि आपका 3 नंबर गुरु का नंबर है, लेकिन आपका जो 21 नंबर है वो चंद्र से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ऐसा दिख रहा है कि भाई अगर आप कोई काम सोचती हैं तो या तो बीच में छोड़ देती हैं या जिद पे अड़ जाती हैं कि नहीं मुझे करना ही करना है। अब जरूरी नहीं है कि वो काम आपके लिए शुभ हो। ये 2 चीजें मुझे दिखाई दे रही है न्यूमरोलॉजिकली। अब आप बताइए कि इन दोनों में से क्या सही है? कहीं पे छोड़ भी देती हूँ और कभी जिद भी करके पूरा करने का टारगेट भी रखती हूँ मैम, क्योंकि वो काफी काम ऐसे छूट जाते तो लगता है कि यार ऐसे क्यों हो रहा है, तो जिद करके भी पूरा करने की कोशिश करती हूँ मैम। तो यही 2 चीजें दिखाई दे रही हैं। तो अगर आप गुरु की रेमेडी करेंगी तो आपको इससे फायदा होगा। बस जो मैं आपको बता सकती हूँ वो ये है कि आप 3 नंबर की गुरु की रेमेडी करेंगी तो आपको फायदा होगा। तो क्या आप करना चाहती हैं? हाँ तो मैम बताओ। बोलिए। हाँ बोलिए मैम। किस दिन से करना है मैम? गुरुवार से शुरू करेंगे आप। ओके मैम। देखिए, एक तो आप है ना अपने माथे पे केसर का तिलक लगाएंगी तो आपको क्या होगा कि आपको सही रास्ता जो है वो समझ में आएगा कि आप जो निर्णय ले रही हैं या जो आप काम करना चाहती हैं वो आपके लिए सही है भी या नहीं। ठीक है। केसर सिर्फ मैम के चंदन केसर का मैम? अब जो अपन खाने के लिए केसर की वो लच्छे नहीं लाते हैं? हाँ 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 मैम।
1 ग्राम की डिब्बी में मिलता है, मतलब हाँ हाँ अक्सर बजट हाँ के हाँ हिसाब मैम, से वो 1 ग्राम की डिब्बी में मिलता है। हाँ मैम, हाँ हाँ तो उसको लेके आप है ना, एक छोटी सी पूजा की जो कटोरियां नहीं आती हैं जिसमें हम हाँ हाँ कुमकुम मैम, घोल के है भरते हैं, हाँ ऐसे 2-3 लच्छे उसमें आप भिगो दीजिए, तो थोड़ी देर बाद वो जो पानी है वो केसरी रंग का हो जाएगा। हाँ हाँ मैम, फिर उसी पानी से आप अपने माथे पे तिलक करेंगे। ओके मैम। और आप नॉनवेज खाती हैं? नहीं मैम, हम लोग जैन है, अच्छा अच्छा, तो आलू प्याज भी नहीं खाते मैम। ओ वेरी गुड। और आप गुरुवार के दिन येलो कलर की कोई भी मिठाई आप 9 बच्चों को बांटेंगी, जैसे मतलब केसर का पेंडा। आप कहाँ रहती हैं? मैं कोयम्बतूर रहती हूँ मैम, तमिलनाडु। अच्छा, तो वहां पे कोई येलो कलर की मिठाई होती है? हमारे गुजरात में तो वो पेड़े चलते हैं केसरी। हाँ नहीं मैम, इधर भी मिलेंगे पेड़े, केसरी पेड़े येलो कलर के होते हैं मैम। हाँ, तो येलो कलर के केसरी पेड़े आप ले लीजिए 9 बच्चों को, मतलब कहीं भी आपकी सोसाइटी में खेलते हो या किसी मंदिर के आसपास खेलते हो, तो वहां पे 9 बच्चों को आप पेड़े दीजिए। ओके मैम। तो ये 2-3 चीजें आप कीजिए, फिर आप बताइए कि आपको जो आपके काम अटक रहे हैं, आपको लग रहा है कि काम अटक रहे हैं, पर असल में हो सकता है कि ईश्वर आपको उन कामों में आप फंस सकते हैं, इसलिए वो आपको वहां जाने नहीं दे रहा है। ये भी हो अच्छा, सकता है। हाँ हाँ मैम, वो हो सकता है, भगवान पे तो पूरी श्रद्धा है मैम। हाँ, तो आप ये 3 चीजें कीजिए और गुरुवार से शुरुआत कीजिए, ओके फिर हमको 15 दिन 11 दिन के बाद बताइए, मतलब जब अगला सेशन होगा तब आप बताइए हाँ कि आपको इससे क्या फायदा है। मैम, ये कुंडली का कितना होता है मैम देखने का? जी, मैं कुंडली नहीं देखती, वो दीपिका जी देखती हैं या वासंती मैम देखती ओके हैं, आप उनका नंबर ले लीजिए, मैं कुंडली नहीं देखती। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। हेलो, और किसी का सवाल हो तो बताइए। मेरी सिस्टर का बर्थडे है 4 नवंबर 1968। 4 नवंबर 68। 1968। जी बताइए, प्रश्न बताइए। बस हेल्थ रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं। क्या है? कैंसर है। हम्म अ, तो अभी डिटेक्ट हुआ है। हम्म और एक ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है ब्रेन अभी। कैंसर है क्या? ब्रेन ट्यूमर है नहीं, क्या? उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ, लेकिन फिर वो स्कैन वगैरह कराया ना, तो एन्यूरिज्म डिटेक्ट हुआ, तो उसका जस्ट ऑपरेशन कराया। अच्छा। तो इसमें हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, मतलब आप क्या पूछना चाहती हैं, बताइए। अ, पूछना तो मतलब हाउ हाउ विल इट गो, हाउ शुड वी गो अबाउट इट। जैसे वी वर मोर कीन ऑन नेचुरोथेरेपी, तो शुड वी गो फॉर दैट? बिल्कुल, आपको नेचुरोथेरेपी के लिए बिल्कुल जाइए। देखिए, पहली बात तो ये कि शरीर में गांठें क्यों बनती हैं। शरीर में गांठें बनती हैं हमारे, मतलब उनका पहले से स्वभाव थोड़ा वैसा रहा क्या, मतलब गुस्से वाला, चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा कैंसर होने से पहले। बहुत शांत है, पहले गुस्सा आता था उनको, बट बहुत हम्म। शांत है, कम बोलते हैं। अब पहले की बात है, कैंसर होने से पहले। हाँ, नहीं नहीं, पहले भी ऐसे ही था, मतलब छोटे थे तब उनको गुस्से में देखा हुआ है, बाकी तो बाद में ऐसा कोई गुस्सा नहीं आता उनको। तो उन्होंने गुस्सा अ, दबा लिया। हाँ, गुस्सा चबा लेते हैं, मीन्स ऐसा कुछ हो तो शांत है, बहुत एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो यही हुआ है, तो उन्होंने अपना गुस्सा दबा लिया है, तो जो दबा हुआ गुस्सा है वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा। हम्म। तो वो जो चीजें हैं वो शरीर में गांठें बन गई। एक तो आप पहले ये कीजिए कि उनकी मतलब हेल्थ में नेचुरोपैथी, अगर दूसरा गांठ ना हो, मतलब ब्रेस्ट कैंसर कोई जानलेवा कैंसर नहीं है। अच्छा। हाँ,
जो तो डॉक्टरों ने भी आपको बताया होगा कि ये कोई जानलेवा कैंसर नहीं है, उसमें तो हाँ क्या जानलेवा तो नहीं है, लेकिन हाँ। बोलते हैं कि फैल सकता है, तो अच्छा। और मतलब वो पूरे जितना ज्यादा फैलेगा उतना तकलीफ करेगा, वैसा है। तो तो कितना उसके लिए आप क्या कीजिए कि कैंसर और ज्यादा ना फैले, इसके लिए आप उनको आधी चम्मच हल्दी डाल के, गुनगुना पानी होता है ना जिसको ल्यूकवार्म वाटर कहते हैं, उसमें आधी चम्मच हल्दी डाल के रोज पिलाइए। वो गोमूत्र हल्दी डाल के हमने शुरू कर दिया है। अच्छा, तो कितनी हल्दी डालते हैं? आधी चम्मच डालते हैं, हाँ फिर बिल्कुल उसको सही छान किया के है, पिला तो देते गोमूत्र हैं। डालते हैं तो और भी बेहतर है। तो वो हाँ शुरू हाँ कीजिए, इससे क्या होगा, उनका पूरा ब्लड जो है वो प्यूरिफाई हाँ। हो जाएगा। अच्छा, और हल्दी डाल के गोमूत्र को छान लेना होता है क्या? अब आजकल तो इतनी महीन पिसती है कि छान भी लोगे तो कुछ निकलेगा नहीं। छानने का मतलब ये है कि कोई मतलब अगर बड़ा ग्रेनुअल है, अच्छा, मोटा उसके हिसाब टुकड़ा से। है, तो वो पीने में दिक्कत करेगा ना, इसलिए हाँ छानने हाँ को बोलते हैं। पर आजकल तो इतना महीन पाउडर आता है कि छानो न छानो एक ही बात होती है। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। उससे छानने का कोई उसका दूसरा कोई कारण नहीं है। तो और उससे क्या दूसरी ब्लड प्योरीफाई हो जाता है क्या? ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा और कैंसर सेल डेवलप होने के चांसेस बहुत कम होंगे। अच्छा। दीपिका जी, मैं कुछ बोलूं? अंबिका जी। हाँ जी बोलिए। मैम, आप ना, एक तो उनको कच्चा केला आता है ना, तो कच्चा केला हाँ। आप उनको वो दिया करिए, उसमें विटामिन B17 होता है बहुत। अच्छा, तो वो कैसे बॉईल वो आप करके उनको देना है चाहे क्या? तो उसकी सब्जी दे दीजिए, चाहे तो कद्दूकस करके हाफ बॉईल करके खिला दीजिए उनको, जैसे वो हाँ। डाइजेस्ट कर पाए। अच्छा अच्छा, सब्जी हो तो आइडियल है। हाँ। कच्चा कच्चा केला दीजिए उनको, रोज एक दीजिए। और मिल्क एंड मिल्क मैम प्रोडक्ट। उनकी है ना ऑलरेडी नेचुरोपैथी की शायद मेडिसिन चल रही है, अभी मैडम ने बताया, तो उसमें वो हाँ कंटेंट होगा कच्चे केले वाला जो आप बता रहे हैं, हाँ, तो वो आप वो पैक ज्यादा कर ना हो दीजिए। जाए, इसलिए वो भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। नहीं, वो कोई उससे मेरे हिसाब से वो विटामिन B17 की कमी से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। और साथ अच्छा। में आप हाँ जी। उनको 5 डिफरेंट कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हाँ रोज वो दिया ऑन करें। है, मतलब जूसेस वगैरह सब ऑन कर दिए हैं। 5 डिफरेंट कलर के मोस्टली अनार फिक्स है, सेव फिक्स है, फिर 2-3 ऑरेंज फिक्स है, और इनका एक। जो ऑपरेशन हुआ है मैडम, हम्म आपके सिस्टर का, वो हम्म। प्राइवेट हॉस्पिटल में आपने करवाया था, हुआ था, या गवर्नमेंट में हुआ था? नहीं, प्राइवेट में, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, HCG करके है, ग्रुप अच्छा, है। और उसकी मेडिसिन अभी भी चल रही है? हाँ, उसकी मेडिसिन मोस्टली सारी खत्म हो गई, लेकिन कुछ मेडिसिन हाँ, तो उन्होंने उसकी ऑन मेडिसिन रखी से है। ना पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, आप आयुर्वेद पे आ जाइए उसके लिए। उस चीज की आ, खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से, आप है ना उसके लिए आयुर्वेद पे आ जाइए, उनसे हाँ बोलिए कि हाँ आयुर्वेदिक मेडिसिन करें, वो जड़ से खत्म कर देगा। और अभी जो आप बता रहे हैं कैंसर वाला, उसके लिए थोड़ा हम्म। लंबा ट्रीटमेंट चल सकता है उनका। हाँ, उसी का अभी लंबा, वो तो हो गया है, अभी ऑपरेशन हो गया है, तो उसमें तो अभी उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अभी इस साइड कुछ देखने का काम नहीं है आपको, तो दिस इज क्लियर ऐसा। डाइट पैटर्न ठीक रखेंगी तो आगे बढ़ेगा नहीं वो। अच्छा, डाइट पैटर्न में क्या ध्यान रखना है? डाइट पैटर्न में उनको मिल्क एंड डेयरी तो मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। मैडम मैं एक होम्योपैथी मैडम मैं होम्योपैथी दवाई बताऊं कैंसर के लिए? हाँ बताइए। देखो, जिस वक्त कीमो लेने जाते हैं या कीमो लेने के बाद में जो थकान आती है, तो दोनों भी दवाइयां है। एक चाइना अच्छा, लेना कीमो के पहले। चाइना। अच्छा हाँ, और जब ये लेके आते हैं, कीमो लेके आते हैं, तो कार्बोवेज लेने का। ये मैंने अच्छा 17 साल के लड़की के ऊपर अब ये किया हुआ है, रिसर्च किया हुआ दवाई है, तो उसको एकदम ने कीमो के बाद में जो थकान आती है, खून की कमी हो जाती है, किसी किसी में वो कभी भी नहीं होगी। एक्चुअली अभी तो कीमो स्टार्ट ही नहीं करवाया है, नहीं, क्योंकि एक कभी बार भी बोलते करे, हैं नहीं भी कीमो किया है। शुरू करवा देते हैं ना, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन सुनिए काम ना, नहीं तो करती है। सुनिए ना, अगर नहीं भी किया है तभी दीजिए। और एसिड फॉस करके आती है, वो हाँ 15 दिन में एक बार डोज दीजिए। नहीं भी किया है कीमो तभी दीजिए, यानी उनको हाँ हाँ। कमजोरी नहीं होगी, मेंटली वो स्ट्रांग होंगी, खाना अच्छा बराबर पचेगा, ये अच्छा सब, अच्छा। उनको नींद अच्छी आएंगी, सब कुछ अच्छा होगा उनसे।
मैम भी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं जो बता रही हैं, आप अच्छा फॉलो अच्छा कीजिए। अच्छा ये एक मिनट डॉक्टर हाँ मैं नोट कर लूँ क्या मैंने ये रिसर्च किया हुआ है इसके ऊपर, पेशेंट के ऊपर रिसर्च किया हुआ है, तो इतना अच्छा बेनिफिट मिला इसका मेरे को। मैडम मुझे वापस नाम बताएंगे एक बार? 15 दिन। चाइना ऑफ हाँ पहले मैम आप कीमो चैट के में भी पहले। डाल दीजिए एक बार, ताकि कुछ भी हाँ मिसप्रिंट ना हो स्पेलिंग जाए। की मिस्टेक ना हो तो मैम एक बार चैट में लिखो लिखो, मैं बताती हूँ। हाँ CHIN CHIN बीच में थोड़ी लकीर, हाँ OFF। OFF ओके। हाँ, ये 30 का लेने का, 30 पावर का। 30 ये पावर। कीमो के पहले लिया तभी चलता, कीमो नहीं हुआ तभी पहले लेने का सुबह में। अच्छा और बाद में कीमो के बाद में कार्बोवेज, एक मिनट हाँ हाँ CARBOVEG बराबर। हाँ, कार्बोवेज 30 का लेने का, वो भी 30 का। हाँ वो भी 30 का। 15 डेज में एक बार आपने कहा था वो एसिड फॉस, ACID, एसिड हाँ आड़ी लकीर, हाँ PHOS। क्या PHOS? हाँ हाँ, ये लेने का 30 का 15 दिन में एक डोज। 30 का 15 दिन में एक डोज। एक डोज ठीक है। ये लेने का। यानी उनको जो कमजोरी है, मेंटली वो डिस्टर्ब है, नींद नहीं हाँ आना, भूख नहीं लगना, मन में जो हाँ विचार आते हैं, उनके मस्कुलर पेन होता है उनको, ऐसे अच्छा कई सिम्टम्स रहते हैं, वो सब कम होंगे इनसे। ठीक है मैं तो ठीक। फ्री में रेमेडी देती हूँ कैंसर वालों को। अच्छा तो मतलब ये कीमोथेरेपी के साथ में सपोर्टिव थेरेपी है बराबर ना? सपोर्ट कीमो लेने के पहले चाय ना देने का, म्हणजे कीमो के बाद में जो थकान रहती वो नहीं आती। अच्छा कीमो के अच्छा बाद में जिसको भूख नहीं लगती उसको कार्बोवेज देने का। हाँ 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 और एसिड फॉस एक हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार देने का। 30 की पावर की। हाँ तो उससे उनको जो गलावटपन रहती है, कमजोरी वगैरह होती है, वो नहीं होता है। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ और डाइट में ऐसा कुछ? डाइट में उनको मीठा कम ड्रैगन देना। फूड आता है, ड्रैगन फूड आता है एक, क्या आता है? ड्रैगन फूड। हाँ ड्रैगन फ्रूट बराबर। हाँ, तो वो दे सकते हो। तभी आपके मैम आप उनको डॉक्टर की मीठा बंद कर सजेशन ले लेना, दीजिए जिसमें ड्रैगन भी फूड नहीं से कार्ब्स वो हैं। तो बंद खून कर दिया बढ़ता है। है। शुगर एकदम बंद कर दिया, 0 कर दिया। मैम शुगर या कीवी भी किसी दे भी सकते चीज हो। में एक्चुअली जो जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो मीठे को साथ चिपकते हैं। कुछ भी अगर कार्ब्स किसी भी फॉर्म में अंदर जाएंगे ना, तो वो हाँ बस जर्म्स बन जाएंगे और फैल जाएंगे, और ये 1000 करोड़ की स्पीड में फैलते हैं। तो आप किसी भी फॉर्म में कार्ब्स मत दीजिए, किसी खाने तो में, किसी भी चीज स्वीट में। मतलब गुड़ भी नहीं देना है क्या? गुड़ नो थोड़ा नो थोड़ा। नो 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 नो। आजकल मार्केट में ऐसी दवाइयां आती हैं जो आर्टिफिशियल कार्ब्स के उसमें आती हैं कि बैक्टीरिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, कि बैक्टीरिया उसे चिपक के मर जाए, लेकिन वो तो एक्सपेंसिव हो जाता है। लेकिन आप आपके उनकी डाइट में कार्ब्स बिल्कुल 0 कर दीजिए। उनकी बर्थडे क्या है? उनकी बर्थडे क्या है? 4 नवंबर 1968। हाँ म्हणजे 4 नवंबर। हाँ 4 नवंबर 4 नवंबर आती है। और साल 1968। 1968। आणि राहु आणि मंगल आ गया, इधर सूर्य और मंगल आ गया, इधर शुक्र आणि शनि आ गया। मैडम इनको मेडिटेशन करवाइए ना आप। मेडिटेशन शुरू कर दिया है, मेडिटेशन करते हैं, अच्छा, रोज करते हैं। 1 मिनट में बताती हूँ इनका, हाँ बताती हूँ। बहुत शांत है ऐसे, मतलब उनको है ना किसी चीज से इतना बॉदर नहीं होता है। मैं तो कितने सालों से देख रही हूँ, किसी चीज के लिए कोई कंप्लेन नहीं है उनको। बहुत पीसफुल लाइफ है उनकी। मतलब ऐसे देखे ना तो उनका रूटीन भी बहुत अच्छा रहता था। सुबह आधा घंटे मॉर्निंग वॉक करके, संडे को तो 10-10 किलोमीटर चल लेते हैं। बाकी मैम में इतना ऐसी अगर कोई अच्छा स्ट्रेस नहीं उनका है।
अगर इतना उनका अच्छा लाइफस्टाइल होता तो कैंसर होता ही नहीं। नहीं नहीं, उनका तो मतलब मैं तो अभी इतने साल से देख रही हूँ ना, उनको बहुत पीसफुल है वो। तो छोटे कैंसर छोटे होता ही नहीं ना। आप क्यों इस बात को नहीं समझ मैडम रहे? सुनिए, हाँ वो बचपन में किसी को भी इतनी अहंकारी थी, बुरा मत लगना, हट्टी स्वभाव की थी, घमंडी थी, पर वो हाँ तो वो अपने नहीं, आप में घमंडी कभी नहीं रहे हुए हैं, बस सुनिए गुस्सा सुनिए, जैसे। नहीं ऐसा हाँ नहीं होता। उनका जो 4 नंबर आया है उसके ऊपर हाँ से मैं मन मौजी करने वाली लड़की थी वो। नहीं लड़की नहीं नहीं, बोलो या बिल्कुल लड़का, नहीं। अब भी खोल नहीं के नहीं नहीं, मन इससे मौजी भी तो अच्छी बिल्कुल थी नहीं वो। है। बहुत इनके रिस्पॉन्सिबल है, मैं आपको भाई बताती बहनों हूँ। से कम पटी है कुसुम जी, इनके भाई बहनों से कम पटी है इनकी। नहीं, मैं इसकी खुद की सिस्टर हूँ, और आज तक हम सारे सिस्टर्स इनको बहुत मानते हैं। सबसे बड़े सिस्टर रहे हुए हैं, तो अगर एकदम रिस्पॉन्सिबल थे। किसी से भी कमी हो जाती थी तो ये अपना गुस्सा दबा के रखते हैं। समझो एक भाई ने नहीं पूछा या एक बहन ने नहीं पूछा तो वो हाँ गुस्सा, मेन कॉज रहता है कैंसर का हाँ, गुस्सा, गुस्सा दबाना। ईगो, अहंकार। ये हम्म। बताते नहीं है पर अंदर के अंदर जो दबाता है ना, उनको अक्सर ये बीमारी होती है। अच्छा, नहीं ईगो जैसा कुछ भी नहीं है, इनको गुस्सा है, पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, सबसे बड़े हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल थे, तो हमको सिखाना करना सब वही था। तो हम मतलब मैं तो इनके आप हाथों बुरा के मत नीचे ही मानिए, मैं सीख बोल रही हूँ वो हैं। उनके इसमें ही। और 9वां मदर, महीना है ना, हाँ नहीं, 11वां सबसे महीना, बड़े जी, जो बड़े मैं नहीं बोल मैडम, पाई वो सुषमा जी ने बोल दिया खुले में। 11वां मैं महीना है। बताती, 9वें मंथ वाले रहते हैं ना, वो अपने मन की बात कभी नहीं बताते, दूसरों का भेद जानने वाले होते हैं। मैडम 11 नवंबर सॉरी 4 नवंबर है, 11वां महीना है। अच्छा 11वां महीना है क्या? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो देखिए 11वां महीना ये भी जो रहता है ना, चांदनी, ये बोलते दिवाली के पहले वाली 14 है ना, उस दिन के जन्मे हुए हैं। नवंबर में आया है क्या कि 10वें महीने में आया हुआ है? नहीं, नवंबर में। अच्छा नवंबर में आया हुआ है ना, बताती आपको मैं वो। 4 तारीख और महीना नवंबर का। उनको काला कपड़ा बिल्कुल मत पहनाना काला नहीं पहनना, काला उनका फेवरेट कलर है। ना, अच्छा ठीक काला है। बिल्कुल नहीं पहनाना, क्योंकि 4 नवंबर है, 11 नवंबर आता है, 11वां महीना आता है, तो इनको काला कपड़ा बिल्कुल नहीं पहनाना। उसके अच्छा, बाद में हाथ में घड़ी जरूर पहनाओ उनको। हाथ में घड़ी तो पहनते ही है हमेशा। हाँ, वो फुल टाइम रहती है। हाँ, ये रिश्तों में स्ट्रांग है, खिलाड़ी भी, या कोई उनका खेलने का भी शौक होगा इनको। नहीं बिल्कुल, मतलब खेलने का मतलब स्पोर्ट्स का बहुत शौक है, हाँ तो क्रिकेट मैं का बताती हूँ ना, वगैरह खेलने वाले बहुत शौक है। हाँ जैसे कैरम होगा, बैडमिंटन होगा। हाँ, बहुत अच्छे है अकेला मतलब। बैठ के अकेला बैठ के या आत्म मंथन करने वाले लोग रहते हैं, पढ़ाई अच्छी रहती है इन लोगों की। हाँ, डॉक्टर है खुद, हाँ मैं बोल रही आयुर्वेद ना, के डॉक्टर है। हाँ, ये ट्विंस है क्या? नहीं ट्विंस नहीं है। ट्विंस नहीं है ना? नहीं है। ये देखिए, ये इनको भाई बहनों को लेके इसमें साथ चलता है। ससुराल में भी ये कैसे मुझे पता नहीं, पर मैं जो बोल रही हूँ वो साफ साफ बता रहे। आपको बुरा लगे तो मुझे माफ करना। हाँ पर इनकी बताइए। ससुराल में भी है ना, ये बोलती है, हटकन बोल देती है, इतना स्पष्ट बोलती है कि अगले वाले को गुस्सा आ जाता है। नहीं पटा तो बिल्कुल बोल देती है कि ना मुझे ये नहीं पटा, नहीं तो फिर बोलती नहीं, वो मन में दबा के रखती है हर चीज। भाई वो बहनों के उनको साथ में मिलूंगा तो ससुराल में कुछ ना कुछ होगा इनका। नहीं नहीं, ससुराल में तो बात ही नहीं करते। दीदी दीदी पहले से बहुत कम बात करने वाले रहे हुए हैं, तो उनको जो नहीं जमता है ना तो वो चुप रह जाते हैं। आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ते, मतलब उनका स्वभाव ऐसा है, वो चुपचाप मैडम क्या रह नाम लेते बताया हैं। आपने सिस्टर का? क्या चारुलता, नाम बताया? चारुलता। डॉक्टर चारुलता। डेट हाँ, ऑफ बर्थ क्या बताई आपने? 4 नवंबर है। 4 नवंबर 1968। हाँ, 1968। इनफैक्ट मतलब बहुत शांत है ये, ससुराल में वगैरह
काम पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी हाथ में ली ना तो पूरी करनी है, बहुत रिस्पॉन्सिबल वे में पूरी हाँ करते जी, हैं, वो ये चाइल्डहुड है से ना उनकी 30 आदत है। साल। हाँ, अब थोड़ा आप सुनिए मैडम, वो जिनका आपने कंसल्टेशन का पूछा है, आपकी हाँ बड़ी सिस्टर है ना? बड़ी सिस्टर है, हाँ घर में सबसे बड़ी हैं, सबसे सबसे बड़ी बड़ी, होंगी। हाँ मतलब सबसे बड़ी सिस्टर है हमारे घर में। हाँ उनकी है ना आधी उम्र कैसी निकली है 30 साल के पहले की। थोड़ा सा उनके अंदर जिद्दीपना और गुस्से वाली वो रही हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र ढलती गई 30 साल के बाद, हाँ वो बहुत ज्यादा हाँ डिसेंट हो गई। शादी के बाद तो पूरी बदल गई। शादी हाँ के बाद उनके अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आपने बहुत देखा होगा। चेंज है, बहुत बहुत ज्यादा शांत है, डिसेंट हाँ और बहुत शांत ज्ञान है। देने वाली। कोई उनसे राय सलाह लेता है और वो जिसको राय सलाह दे देना उसका काम बन जाएगा, ऐसा उनका अच्छा, नेचर हो गया है। हाँ हाँ, मतलब बहुत पीसफुली बात करते लेकिन हैं। अभी इसीलिए जैसे है ना, ये कहीं ना कहीं उनके लिए भी नुकसानदायक है। ये चीजें वो है ना, बोलते नहीं है, जो हाँ वो है ना हेल्प कर देती हैं लोगों की, और है ना हेल्पिंग नेचर अब उनका हो गया है बहुत ज्यादा। अगर आप भी उनसे कुछ हेल्प लेंगे या कोई और है ना, मतलब कितनी भी हेल्प कर दें या अपना ब्लड भी किसी को डोनेट कर देना, तो सामने वाला है ना उनको कुछ ना कुछ बुरा ही बोल के जाएगा। ऐसा लोग अच्छा उनके साथ करते हैं, लेकिन उनका स्वभाव शादी के बाद से, उनकी 30 साल की उम्र क्रॉस करने के बाद से ऐसा हो गया है। तो थोड़ा सा उनको है ना कंट्रोल करने की जरूरत है कहीं ना कहीं। और बीमारियां जो उनको घेरे हुए हैं वो इनका बुद्ध नेगेटिव बता रहा है। तो उसके लिए आप है ना, एक पानी वाला नारियल होता है ना, पानी वाला नारियल जो होता है हरा वाला, वो हर बुधवार बुधवार को है ना धर्म स्थान पे छुड़वाना शुरू कर दीजिए, है ना। बीमारियां उससे एस्ट्रोलॉजिकली ये रेमेडी दे रही हूँ, तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। बाकी है ना, उनको जो बीमारी आपने बताई है कैंसर की, तो उसके लिए वो नेचुरल थेरेपी लें, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर इलाज कराती है तो वो दवाइयाँ बहुत जल्दी लगेंगी उनको, है ना। उनका गुरु का स्वभाव है, तो उनको बहुत जल्दी वो चीज अट्रैक्ट करेगी और मेडिसिन उनकी बॉडी पे काम करेगी, बजाय प्राइवेट मेडिसिन करवाने के। और प्राइवेट अगर उन्होंने कुछ करवाया है अभी तक ट्रीटमेंट, तो वो भी उनका अभी तक चला ही चला आ रहा है, मतलब उसकी दवाइयाँ ने भी पीछा नहीं छोड़ा है, एक ना एक गोली चल ही रही होगी। तो वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी और बंद हो जाएगी, है ना। और उसके साथ में उनको है ना एक मेटल सिल्वर की वॉच पहनने को बोलिए, है ना। उनको बोलिए वो मेटल सिल्वर की एक वॉच पहनना शुरू कर दें हाथ में, क्योंकि इस साल में और उनका कुछ ना कुछ है ना हॉस्पिटलाइजेशन या हॉस्पिटल के चक्कर ज्यादा लगेंगे। मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार मैम। हेलो हेलो क्लियर हो नमस्कार गया मैम। आपको? हाँ, नेक्स्ट। नमस्कार मैम। हाँ, कौन बोल रहे हैं? मैं हेलो मैं दो आवाज आ रही थी, प्लीज म्यूट करिए, कोई एक बोलिए। मैं मोना बोल रही हूँ। मेरा बेटा है वैभव पाटनी। हाँ जी, बोलिए। मेरा बेटा है वैभव पाटनी। एक चीज बताइए, जब यहाँ तो लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी। मैं क्वेश्चन बोलूं मैं? वेट हाँ सर, बोलिए। ये लोगों की संख्या तो धीरे धीरे कम हो जाएगी, अभी 30 कुछ प्लस थे, अभी 24 हो गए, धीरे धीरे और कम हो जाएगी, हाँ सर। है ना। तो सवाल ये है कि उन्होंने उपाय किया, उनको फायदा हुआ नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा? सर वो तो जिनको अभी दिया है वो तो पता नहीं, उनका रिप्लाई नहीं आया, शायद उनकी वॉइस कट हो गई। नहीं, जैसे पहले अभी आपने किसी को पिछले सप्ताह उसके पहले बताया होगा, तो क्या हाँ सर। कैसा रिस्पॉन्स आया वहां पे? सर वो बताएंगे ना उसमें जाकर, एप्लीकेशन में जाके। आप लोग जितने भी लोगों को रेमेडी दी जा रही है, आप लोग एप्लीकेशन में उसकी रेटिंग दीजिएगा, है ना। आप जरूर से बताइएगा। एकदम से आप लोग 1 वीक करेंगे, 2 वीक करेंगे, उसमें कुछ फायदा नहीं होने वाला है आपको। हम एक जो है ना एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, अगर ग्रेटिट्यूड आप शो नहीं करते हैं ना, तो आपको गुड न्यूज आपको मिलने वाली नहीं। जैसा भी इतनी सारी बातें हुई, एक महिला है उनको कैंसर हो गया, है ना। कारण क्या था? बहुत सारी चीजें बताएंगे आपको। एक सिंपल सा लॉजिक हम बताते हैं। जब आप गुस्सा करते हैं तो कॉर्टिसोल हार्मोन्स जो हमारे बॉडी में जमा हो जाता है, और जितना ज्यादा कॉर्टिसोल होगा उतना ही ज्यादा इम्यूनिटी कमजोर होगा। 1 मिनट के गुस्से से 4 घंटे तक इम्यूनिटी आपकी खत्म हो जाती है।
1 घंटे के गुस्से से। तो अगर आप गुस्सा करने की जगह किसी को ग्रेटिट्यूड कीजिएगा, थैंक्स कीजिएगा, ठीक है, तो उल्टा हो, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। अब बताइए कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं बीमारियों को लेके, सबके साथ एक नेगेटिव कंसर्न है और आप थैंक्स कहते नहीं, तो आपको फायदा कहाँ से होगा? आपको बताएगा चाइना में कुछ ऐसे रिसर्च हुए, ठीक है, और मेरे पास एक क्लिपिंग आई थी, 3 मिनट लाइव दिखाया गया। कैंसर था पेट में, ट्यूमरस था, ट्यूमर कैंसरस था, उसका अल्ट्रासाउंड हो रहा है, साइज मापा जा रहा है और उसको बोला गया कि थैंक यू यूनिवर्स। वो प्रार्थना को करने के लिए कहा जा रहा है चाइनीज भाषा में कि मैं पूरी तरह से हील हो गया, पूरी तरह से। 3 मिनट में कैंसर उसका ठीक हो गया। कितना मिनट में बोल रहे? और ये लाइव रिकॉर्डिंग है, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं किसी ने अफवाह कही होगी, आपको किसी आर्टिकल में आ गया, ऐसा नहीं, लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो जब आप जो है यूनिवर्स को थैंक कर रहे हैं तो आपके साथ अच्छी चीजें घटित होंगी, और आप थैंक्स नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ भी उपाय कर लीजिए, क्योंकि जितने भी ग्रह हैं उनका निवास मस्तिष्क में है। यूनिवर्स से ग्रह यूनिवर्स में है, आप उनसे कैसे कनेक्टेड रहते हैं? अपने राइट ब्रेन के थ्रू। और अगर आपका ब्रेन में ही अगर प्रॉब्लम है तो आप कनेक्ट तो हो ही नहीं सकेंगे, आप हिल ही नहीं कर सकेंगे अपने ग्रहों में। इसीलिए कहा जाता है अगर योगी है, उसने योग किया है, तो उस पर ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? ठीक है, क्योंकि वो कनेक्टेड हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप सभी अगर आप ग्रेटिट्यूड शेयर नहीं करते हैं, फिर कैसे हम मान ले? हम तो नहीं मानते। कितने, अच्छा यहाँ कितने लोग हैं जिन्होंने कहा कि हमें बहुत आसान, मतलब ये फायदा हो गया? हमको पर्सनली लोग बोलते हैं कुछ, और वैसे लोग हैं जो हमसे हर बात शेयर करते हैं, ये बात भी शेयर करते हैं, अदरवाइज नॉर्मली व्यक्ति जो है शेयर नहीं करता। और यही कारण है कि सस्टेन नहीं किया। जब तक हम गुड चीजों को, अच्छी चीजों को शेयर नहीं करेंगे, ठीक है, हमारे साथ अच्छी चीजें कभी होंगी नहीं। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना? अच्छी चीजें आपकी जिंदगी में तभी घटती हैं जब आप अच्छी चीजों को शेयर करते हैं। कितने लोग इससे सहमत हैं? प्रोएक्टिव बनने के लिए यहाँ पर अभी 23 लोग। बिल्कुल सही कह रहे सर आप। ऑल एक्टेड। अच्छी चीजें तभी होंगी जब आप अच्छी चीजें सोचेंगे, और अच्छी चीजें सोचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पॉजिटिविटी एंड ग्रेटिट्यूड। या ग्रेटिट्यूडफुल। कितने लोग यहाँ पे ग्रेटिट्यूड शो करते हैं? क्या कोई कमेंट किया, किसी ग्रुप में पॉजिटिव कमेंट किया, या कहीं पर फेसबुक पर कमेंट किया? इतना कि बार बार बोलने पर भी नहीं करते। और फिर आप सर मेडिटेशन आपका बहुत अच्छा होता है और हमने कमेंट किया हुआ भी है, मोस्टली रेगुलरली करते हैं। यस यस। देखिए अभी क्या है ना कि जो करते हैं ना वो रेगुलरली ही करते हैं, जो करते हैं वो रेगुलर करते हैं, क्योंकि उनको हो गई आदत, और उनके जीवन में वो अच्छाई को स्प्रेड करने का उनको आदत हो गया है। जब कोई काम आप करते हैं एक बार ना, ठीक है, तो आपके ब्रेन में वो मैसेज आता है कि इस काम को करने से अच्छा लगता है, तो ब्रेन उस चीज को बार बार रिपीट करवाता है। अगर आपने एक बार किसी को गलत गाली गलौज कर दिया ना, तो दूसरा बार भी जो है ना आपको गाली गलौज करने का मन करेगा। ठीक है, और अगर आपने किसी को बहुत थैंक यू बोला है, ग्रेटिट्यूड शो किया है, अगला बार आप दूसरों को भी ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, क्योंकि इससे आपको मजा आया, आनंद मिला, ब्रेन ने कहा कि इससे मजा आता है, इसको कंटिन्यू करो। समझे? तो इसमें क्या है, हमको अपने ब्रेन को आदत डालनी पड़ेगी। हम लोग चाहते हैं अच्छी चीजें हमारे साथ घटित हो, लेकिन हम अच्छी चीजें सोचते ही नहीं, और इसी कारण से अच्छी चीजें हमारे साथ घटती ही नहीं। अग्री? तो क्या करना है, जैसे किसी महिला को कैंसर हुआ, कैंसर कब होता है? ठीक है, जब आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है या फिर ओवर एक्टिव हो जाती है।
दो तरह का विचार एक साथ में, यह अच्छा है फिर यह बुरा है। देखिए, जब आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा ना तो आपके हर सेल में कंफ्यूजन होगा, और जब सेल में कंफ्यूजन होगा ना तो सेल अपना काम जो प्रॉपर तरीके से नहीं करेगा। WBC का काम है वो दुश्मन को मारना, लेकिन वो समझ में, अरे भाई एक मैसेज आया कि ये दुश्मन है, फिर दूसरा मैसेज आया कि नहीं ये दुश्मन नहीं, फिर तीसरा मैसेज आया कि इसमें दुश्मन है। अब जब WBC कंफ्यूज होगा ना तो क्या करेगा, वो अच्छे और बुरे को भूल जाएगा, अच्छे और बुरे को भूल जाएगा, और वो क्या अपने ही सेल पे अटैक कर देगा, अपने ही सेल को क्या करेगा, अटैक कर देगा। कंफ्यूजन क्रिएट क्यों करती है? क्लैरिटी रखिए अपने माइंड में, मेडिटेशन कीजिए, आपके दिमाग में क्लैरिटी आएगी, और जब दिमाग में क्लैरिटी आ गई ना तो आप अच्छे बुरे का फर्क महसूस कर सकते हैं, और जब अच्छे बुरे का फर्क महसूस कर सकते हैं ना, आपको कैंसर नहीं होगा, ऑटोइम्यून डिजीज नहीं होगा, कोई भी आर्थराइटिस वगैरह जो ऑटोइम्यून रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो भी ऑटोइम्यून डिजीज में आता है, नहीं होगा। ठीक है सर, ये तो आपने टेलीपैथी की कक्षा के दौरान भी ये पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था। यस बताया था। लेकिन पता नहीं चलता है, मतलब मेरे सिस्टर का नेचर तो ऐसा है कि सब बोलते हैं कि शी इज लाइक अ रिलीजियस गुरु, द वे शी लिव्स हर लाइफ। तो ये पूरा रिसर्च किया गया दुनिया में कि कैसे लोगों को जल्दी बीमारी पकड़ती है। पाया गया ऐसे लोग जो जरूरत से ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं उनको बीमारियां जल्दी पकड़ती हैं। क्यों पकड़ती हैं? अरे भाई ये गाजर मत खाओ इससे ये होगा, तो केला मत खाओ इससे ये होगा। केला अच्छा है बुरा है? ठीक है, हाँ, खाली पेट खाया तो बुरा है, दोपहर में खाए तो ठीक है, रात को खाए तो बुरा है। ठीक है, तो ओवर कॉन्शियस होने से हेल्थ के प्रति, ठीक है, एक माइंड सेट नेगेटिव हो जाता है। ओवर कॉन्शियसनेस का मतलब है नेगेटिव माइंडसेट। ठीक है, सिगरेट पीने वाले, शराब पीने वाले नहीं मरते हैं जल्दी, मरते वो हैं जो हर चीज को देख के कहते हैं इससे ये बीमारी होती है उससे भी, उसके दिमाग में बीमारी ही जा रहा है। डॉक्टर हैं, आप देख लीजिए, कोई भी आप जो है डिपार्टमेंट देख लीजिए, डॉक्टर्स जो है ज्यादा आपको मरीज मिलेंगे। डेंटिस्ट है, एक डेंटिस्ट हमारे पास आए, ठीक है, उनको जीआईटी का प्रॉब्लम था, गैस का, जबकि खुद डेंटिस्ट है, बहुत ज्यादा। अब एक्यूप्रेशर के हिसाब से तो दांत जो है पेट का बीमारी से जुड़ा हुआ है, पेट में गैस बनेगा तो दांत भी आपका उसमें दर्द होगा, ब्लीडिंग आएगी। तो हमारे हिसाब से तो अगर दांत में प्रॉब्लम है तो पेट में प्रॉब्लम होगा ही, लेकिन वो डेंटिस्ट है, उनको पेट का प्रॉब्लम को कुछ नॉलेज नहीं, और उनको खुद दांत दर्द होता है ठीक करते हैं, और हमसे पूछ रहे हैं कि क्या करें। हम तो सब हम खुद ही 30 साल से डेंटिस्ट है। हमने पूछा पेट कैसा रहता है, तो पेट में गैस रहता है थोड़ा बहुत, हम लोग थोड़ा बहुत नहीं रहता है, रेगुलर रहता है, लेकिन हाँ रहता है, गैस का इलाज कीजिए आपका दांत दर्द ठीक हो जाएगा। उनका कि ये कैसा लॉजिक, और उनसे सीधे करेगा हम तो 30 साल से डॉक्टर हैं, मतलब डेंटिस्ट, आप हमको कोई ऐसा उपाय बताते तो हम समझ में आता, लेकिन आप कह रहे कि पेट का इलाज करो। हमने कहा कि आप लॉजिक को भूल जाइए, एक सप्ताह करके देखिए, कम से कम 3 साल से 4 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, करके देखिए। उन्होंने किया, मैंने उन्हें कहा बस पत्ता गोभी का जो है ना जूस पीजिए आप 1 सप्ताह, फिर बोलिए 1 सप्ताह वो पत्ता गोभी का जूस पिए, गैस उनका पूरा कंट्रोल हो गया, दांत दर्द पूरा। ठीक है, एक डेंटिस्ट का ही हाल। तो कहने का मतलब ऐसा है ना कि वो डेंटिस्ट है फिर भी उनको दांत का दर्द हो रहा है। उसी तरह से जो डॉक्टर्स होते हैं बीमारी के बारे में इतने ज्यादा पढ़ते हैं ना कि स्वास्थ्य के बारे में वो भूल जाते हैं। हमें हेल्दी रहना, हमें बीमारी से मुक्ति नहीं चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, ये पॉजिटिव माइंडसेट है। जैसे कोई कहता है कि शाकाहारी है, बोले हाँ क्यों भाई शाकाहारी क्यों? ठीक है, नहीं कि जानवरों को नहीं मारना चाहिए। अगर आप भी यही सोचते हैं गलत है, अब सही लॉजिक नहीं है। आपको बीमारी 50 बीमारी, शाकाहारी रहते हुए बीमारी होगी, आपका सोच ही नेगेटिव कि मरने नहीं देना चाहिए। जब आप मरने की बात करते हैं कि बकरी को नहीं मारना चाहिए, तो नहीं आगे नहीं है, वो दिमाग में जाएगा, नहीं हटा दीजिए, बाकी जो सेंटेंस बचता है वही दिमाग में जा रहा है। जब आप बोल रहे हैं बकरी को नहीं काटना चाहिए, तो दिमाग क्या करता है, नहीं हटा देता है, क्योंकि नहीं नाम का कोई चीज विजुलाइज होता ही नहीं, वो विजुलाइजेशन को देखता है, उसको विजुलाइज में कन्वर्ट करता है, तो कहता है बकरी को मारना चाहिए। तो जितना
आपका लॉजिक गलत है, आप शाकाहारी हैं, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में हमेशा मांसाहार चल रहा है, क्योंकि आप क्या लॉजिक दे रहे हैं, आपके दिमाग में क्या लॉजिक है, जानवरों को नहीं मारना चाहिए, ये गलत है। और ऐसे लोग जो है कहें भाई हम तो इतने दिन शाकाहारी रहे लेकिन आपको भी पेट का प्रॉब्लम है, ये है वो है, कैंसर हो गया। सही लॉजिक है, हमें जानवरों पे दया करनी चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए। जब आप ये बोलेंगे ना दया प्रेम आपके दिमाग में जाएगा, आपके दिमाग में की पिक्चर क्या बनेगी कि आप एक बकरी को दुलार रहे हैं, चिकन को क्या कर रहे हैं, मुर्गा है उसको क्या कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। आपके दिमाग में क्या इमेज बनेगा कि आप प्यार कर रहे हैं। और प्यार जो है ना सभी इमोशंस में सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस में काम होता है, तो बीमारी नहीं होगी। आपका पहला लॉजिक, आप शाकाहारी पहले भी थे अभी भी हैं, लेकिन पहले क्या लॉजिक था आपका कि हमें जानवरों को नहीं मारना। तो दिमाग में पिक्चर जो बन रहा है ना वो क्या कि जानवरों को मारना चाहिए, नहीं वो हटा देता है, नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। पिक्चराइजेशन क्या हो रहा है आपके दिमाग में, जिस जो पिक्चर बन रहा है उसी से आपके दिमाग को समझ में आती है। और दूसरा जो है क्राइटेरिया क्या है, पहला जो लॉजिक नेगेटिव है, दूसरा लॉजिक पॉजिटिव है। दूसरा लॉजिक है हमें जानवरों को प्यार करना चाहिए। जब हम ये बोल रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या विजुलाइज हो रहा है, कुत्ते को प्यार कर रहे हैं, बकरी को प्यार कर रहे हैं, ठीक है, मुर्गा मुर्गी को प्यार कर रहे हैं, बतख को प्यार कर रहे हैं। क्लियर है, ये समझिए आप लोग, लॉजिक समझिए। हमें पॉजिटिव वे में थिंकिंग करना चाहिए, पॉजिटिव लॉजिक देना चाहिए। अदरवाइज जो है ना हम जो काम कर रहे हैं एक नेगेटिव लॉजिक के साथ कर रहे हैं ना, कितना भी अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट गड़बड़ होगा। आप शराब नहीं पी रहे हैं, क्यों नहीं शराब पी रहे, ठीक है, तो लॉजिक शराब पीने से लीवर का प्रॉब्लम हो जाता है, शराब पीने से किडनी फेल हो सकती है, शराब पीने से समाज में बेइज्जती होती है। अब ये जितना आप शराब नहीं पीने की लॉजिक बता रहे हैं ना, वो सब लॉजिक के कारण आपके दिमाग में जो पिक्चर बन रहा है ना, सब नेगेटिव पिक्चर बन रहा है। आपको कोई दूसरा लॉजिक देना चाहिए शराब नहीं पीने का, ठीक है। आपको लॉजिक देना चाहिए कि दूध पीना चाहिए, दूध पीने से ताकत होती है। नींबू पानी पीना चाहिए, नींबू पानी पीने से बॉडी को विटामिन सी मिलता है। तो आप नहीं पीना चाहिए उस पर फोकस करके ना आप ये फोकस कीजिए कि हम क्या पी रहे हैं, क्या पीना चाहिए। देखिए आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। और अधिकतर डॉक्टर्स को अगर कैंसर वगैरह कुछ भी होता है तो सिर्फ इसी कारण होता है, तो डॉक्टर ही नहीं हेल्थ कॉन्शियस लोगों को भी। क्यों? एक्चुअली वो बीमारी के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं। क्लियर हो गया ना, हेल्थ के बारे में नहीं पढ़ते हैं। एक डॉक्टर हेल्थ के बारे में नहीं पढ़ रहा है, वो बीमारी के बारे में पढ़ रहा है, तो बीमारी हो जाएगी। हेल्थ के बारे में पढ़ेगा तो उसको हेल्थ भी हो जाएगा, शरीर हेल्दी रहेगा। क्लियर? अनुपम जी समझ में आया आपको? दिस इज आवर वे ऑफ थिंकिंग। हेलो, सॉरी सर, थोड़ा सा मिस हो गया, मैं बाहर चली गई थी। हाँ, तो बाकी लोगों को किसको कोई समझ में आया और कोई बता सकते हैं इसको हमने क्या बोला? कोई भी एक व्यक्ति डिस्क्राइब कर दिए, सभी को बोलने की जरूरत नहीं। पॉजिटिव एटीट्यूड सबसे स्ट्रॉन्ग की पॉइंट, लुक टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड फॉलो द पॉजिटिव, डोंट लुक एट द नेगेटिव टू फॉलो द पॉजिटिव। हाँ यस सर, ये तो मैंने सुन रही हूँ मैं कि पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा हमको। नहीं मीन्स नेगेटिव से बचने के लिए पॉजिटिव नहीं करना है, बिकॉज वी वांट टू मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव, पॉजिटिव करना है सर। मतलब जो हम काम कर रहे हैं ना उसको सोचें कि विजुअलाइजेशन इन पॉजिटिव मीन्स आप जो भी सोच के कर रहे हैं तो कोई नेगेटिव बात सोच के पॉजिटिव नहीं करना है, बट टुवर्ड्स पॉजिटिव की मतलब पॉजिटिव फीलिंग वाली, जैसे कि किसी को मार रहे हैं तो दया भाव और प्रेम रख के नहीं मारना है। अगर शाकाहार है तो बिकॉज वी लव एनिमल्स, बिकॉज वी हैव नॉट सिंपैथी, सिंपैथी इज आल्सो नॉट द राइट वर्ड, बट लव की फीलिंग होनी चाहिए। कंपैशन, ठीक है, ये कोई भी जो फीलिंग है ना, जो आप फीलिंग के बारे में सोचते हैं ना, देखिए हम लोग का दिमाग केवल पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड पे नहीं काम करता। एक जैसे आप पॉजिटिव सोच रहे, ठीक, हमने बोल दिया पॉजिटिव सोचिए, तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि पॉजिटिव सोच सकते? लोग ये नहीं बताते। हमारा दिमाग दो तरह से काम करता है, ऑटोमेटिक काम करता है। हम जो सोच रहे हैं हम नेगेटिव, हमारे दिमाग में खुद ब खुद आ जाता है ना, हम ताकत नहीं लगाते उसके लिए। पॉजिटिव हमारे दिमाग में खुद आ जाता है, हम तो ताकत नहीं लगाते उसके लिए, है ना। किसी के दिमाग में ऑटोमेटिक नेगेटिव आ जाता है बात,
किसी के दिमाग में ऑटोमेटिक पॉजिटिव बातें आ जाती हैं। तो एक्चुअली ये कारण है ना कि हमारे दिमाग का एक पैटर्न है ना, वो ऑटोमेटिक काम करता है। हमारे विचार जो है ना, हम कोई ताकत नहीं है कि अब ज्यादा ताकत लगेगा तो पॉजिटिव आपके विचार आने लगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, ऑटोमेटिक पॉजिटिव थॉट एंड इमोशंस, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट एंड इमोशंस। ऑटोमेटिक नेगेटिव विचार जब आते हैं, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो नेगेटिव इमोशंस भी आएंगे और नेगेटिव सॉल्यूशंस भी आएंगे। तो किसी ने आपको धक्का दे दिया तो आपके दिमाग में आ रहा है, हम उसको मर्डर कर देंगे, उसको बेइज्जत कर देंगे सभी के सामने, समाज में उसकी सोसाइटी में जो है रेपुटेशन को गिरा देंगे। ठीक है, ये नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव सॉल्यूशंस है। जिंदगी में क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिक थॉट्स आने चाहिए पॉजिटिव, ऑटोमेटिक पॉजिटिव इमोशंस आने चाहिए और ऑटोमेटिक पॉजिटिव सॉल्यूशन आना। ठीक है, ये ऑटोमेटिक होना चाहिए और यू नीड इट ट्रेनिंग। कल शाम को 8 बजे, कल शाम को रात को 8 बजे एक वर्कशॉप है। ठीक है, कि पॉजिटिव कैसे सोचें, ऑटोमेटिक पॉजिटिव कैसे सोचें। मतलब पॉजिटिव सोचना नहीं है, पॉजिटिव सोचने के लिए तो सब तो बताते हैं, लेकिन कैसे आपका दिमाग ऑटोमेटिक पॉजिटिव सोचे। ठीक है, इस पर वर्कशॉप है और आज 8 बजे एक वर्कशॉप है। ठीक है, उसके स्लाइड्स अभी हम तैयार कर रहे हैं कि पीरियड से रिलेटेड जितने भी इश्यूज उनके लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट्स क्या होंगे, ये वो व्यक्ति भी ज्वाइन कर सकेगा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स लगाना नहीं जानता। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान दीजिए। तो ये आप जो है सीख सकते हैं। डिटेल क्लास है ये, ध्यान रहे, ये एक डिटेल क्लास है। ठीक है, वो शॉर्ट में मतलब कि 2-4 पॉइंट बता दें, जैसे कि यूट्यूबर्स अभी जो करते हैं ना, आधे घंटे का वीडियो तैयार करते हैं, उसमें से 2 पॉइंट बताते हैं। ऐसा नहीं, कम से कम तो 25 डायग्नोसिस आपको बताया जाएगा एक्यूप्रेशर पीरियड से रिलेटेड, हर तरह का प्रॉब्लम से रिलेटेड, और हर जो डायग्नोसिस है उससे रिलेटेड पूरे कंप्लीट पॉइंट्स बताए जाएंगे आपको। ठीक है, तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर लीजिए, एप्लीकेशन पे आपको फ्री में ज्वाइनिंग हो जाएगी। ओके, अभी हम लोग 5-10 मिनट समय है और किन्हीं कोई और सवाल करना है तो नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार। हेलो। हेलो जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार। मेरा बेटा है वैभव पाटनी, इंदौर में रहता है, इंदौर में जन्म हुआ है उसका, और टाइम है 12:48 दोपहर में, 6/4/92। मैम अभी ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है, तो ठीक आप है, नाम प्रॉब्लम क्या बताया आपने? वैभव पाटनी। वैभव। जी, और इंदौर। डेट क्या बताई आपने? डेट है 6/4/92। 6/4/92। 92 और हाँ, टाइम है क्या 12:48 दोपहर प्रश्न के। पूछिए, हाँ, प्रश्न पूछिए मैम। हाँ, प्रश्न ये है कि उसकी लाइफ और बिजनेस का सक्सेस नहीं हो पा रहा है, मैनेज नहीं कर पा रहा है अपनी पर्सनल लाइफ में और बिजनेस में। अभी नया नया बिजनेस शुरू किया है कंसल्टेंसी का, कॉन्ट्रैक्टर का। तो उसके लिए क्या उपाय है, कुछ क्या करे वो? हाँ रुकिएगा 2 मिनट। जी मैम। आपका बेटा थोड़ा शांत स्वभाव का है ना, और वो बिजनेस कर रहा है तो उसको थोड़ा एक्टिव होने की जरूरत है। जी। अभी कितना टाइम हो गया स्टार्ट किए हुए? अभी 1.5 साल से कर रहा। पहले तो वो एग्रीकल्चर में गया था, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं मिला। साल भर वो काम किया लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली, तो उसने चेंज करके फिर अपने प्लाटिंग के अपने उस काम में आया है। अभी 6 महीने हो गया है। हेलो हेलो।
हेलो। हेलो। हाँ मैम। हेलो। आवाज आ रहा है मैम? हाँ अब आ रही है। अब मैम ये मैं पूछ रहा था, मैं अभी फिलहाल हैदराबाद हूँ। एक मिनट बलबीर जी 1 मिनट, अभी मोना मैम का क्वेश्चन है। हेलो दीपिका मैम। हाँ मैम, थोड़ा सा नेटवर्क म्यूट। इश्यूज आ रहे हैं। हाँ, हाँ। नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं मैम। ये साल में थोड़ी सी प्रॉब्लम जाने वाली है। जी मैम, तो इसके लिए कोई है ना? रेमेडी क्या करें, कोई उपाय कुछ? थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा जाएगा मैम, चलेगा। जी इतना कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जी। मेहनत बहुत है ना? कर रहा है लेकिन सफलता बिल्कुल भी लेकिन नहीं मिल रही। हाँ, उनके लिए कोई रेमेडी नहीं है, सिर्फ है ना उनको अपना प्रचार करना है। मतलब मीडिया के अच्छा। थ्रू अपना एडवर्टाइजमेंट करना है। जैसे जैसे जी जी। एडवर्टाइजमेंट करेंगे और थोड़ा सा जी जी। एक्टिव होने की जरूरत है ना? जी जी। और पर्सनल लाइफ एक्टिव के लिए? पर्सनल लाइफ के लिए क्या क्वेश्चन है? मैं मतलब पर्सनल लाइफ जैसा चाहता वैसा नहीं हो पा रहा है, सुचारू रूप से नहीं चल रही है। टेंशन बना रहता है, कहीं बच्चे का, कहीं बीबी का, कहीं मम्मी पापा का, घर अच्छा, के। शादी हो गई है उनकी? हाँ शादी हो चुकी, घर का माहौल। नेक्स्ट सेशन में मैम आप उनको ज्वाइन करने को बोलिएगा। ओके। वो खुद बताएं अपनी प्रॉब्लम तो ज्यादा सही से हम डिस्क्राइब कर पाएंगे। ठीक है मैम। और दूसरी बात, अगर आपसे पर्सनल कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे, क्या उसका कुछ? मैम शीला जी से आप कांटेक्ट कर लीजिए उसके लिए। ठीक है। जी, ठीक है मैम। थैंक यू। जी जी, वेलकम। थैंक हेलो यू मैम। मैम। हेलो। हाँ मैम, टाइम हो चुका है मैम। हेलो मैम, शीला मुझे मैम। बहुत जरूरी बात करनी थी। हेलो। हेलो। हाँ जी मैम, नेक्स्ट सेशन में आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। शीला जी, आपका क्वेश्चन पूछिए मैम। आपका एक ले लेते हैं लास्ट। मैम बोल रहे थे, अब मुझे अपनी भाई के बारे में पूछना था कुछ। हाँ हेलो। बताइए, भाई का नाम बताइए। भाई का नाम है शैलेंद्र सिंह और उसका डेट ऑफ बर्थ है 17 अगस्त 86। 17 अगस्त। हाँ जी, शादी हो गई इनकी? मैम, उसकी शादी नहीं हुई। उसकी शादी के लिए हम लोग बहुत दिन से परेशान हैं, हो भी नहीं आपको रही है। शादी? और जितने ओके रिश्ते भी आ रहे हैं वो मतलब पीछे ही हट जा रहे हैं। मैम, शादी के लिए कितने साल हो गए बाकी ट्राई करते हुए? ट्राई मतलब करते कितना हुए टाइम? 5-6 साल से ज्यादा ही हो गया। 5-6 साल से ज्यादा ही हुआ है। हम्म थोड़ा सा ये इनके अंदर किसी तरीके से का कोई डर है या ज्यादा बात नहीं करते हैं, टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं? हाँ हाँ, डिप्रेशन में थोड़ा ज्यादा ही कोई रहता है वो। कुछ बोलो कि ये कर लो आप, तो उसमें बहुत मेरे टाइम पापा लगाते हैं। 2 साल ये 1 साल हुआ उनका हम्म डेथ हुए 1 ओके, साल हो गया तब से उसका। थोड़ा थोड़ा सा डिप्रेशन में है। हाँ हाँ, मतलब पूरी जिम्मेदारी उसके माथे पे ही है। अच्छा, फिर भी आपका वो सपोर्ट तो अकेले हमेशा ही है उनको, हमेशा रहता है सिस्टर का मैम, सपोर्ट या सिस्टर जैसा कोई हो उनका सपोर्ट। सिस्टर जैसा तो कोई भी नहीं होता मैम। हम लोग इनके हमेशा सपोर्ट रिलेशन में कोई, रिलेशन में नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब कोई सिस्टर वगैरह कोई नहीं है? हम लोग हैं, मतलब हम लोग 4 सिस्टर हैं। अच्छा। माँ है और मेरी बड़ी दीदी का 2 बेटा घर पे रहता है, तो वो लोग को लेके थोड़ा और ज्यादा डिस्टर्ब रहता है वो, क्योंकि वो लोग भी कुछ करते नहीं है अभी। पढ़ाई वढ़ाई वैसे छूट ही गया घर का प्रॉब्लम से। देखिए ये ना थोड़ा सा प्लानिंग वे में चलना चाहते हैं, कुछ भी है ना एकदम से नहीं करना चाहते। मतलब शादी भी इन्होंने की हाँ, होगी तो बहुत सोच समझ करके की होगी, अभी है ना, शादी ही प्लान्ड नहीं वे में हुई है। चलते हैं। अच्छा हाँ, शादी नहीं हुई है तो वो शादी शादी के लिए भी नहीं हुई है। सोचेंगे कि मुझे किससे करना है, क्या करना है, या पहले मैं अपना करियर नहीं, सेटअप कर लूं। वो बोलते हैं कि मतलब छोटा है हम लोग से, वो बोलता है कि अपने पैर में तो खड़ा हो ही गया है, लेकिन बहुत सोच समझ के ही शादी करेगा। माँ बट जैसा शाय भी बोलेगी है ना वैसा कहीं ही ना करेगा। कहीं, हम्म। उनका नेचर थोड़ा सा शाय भी है, आपके भाई का, शैलेंद्र जी का, जिनका आप पूछ रहे हैं। हाँ, थोड़ा है ना मजाकिया भी है लेकिन बोलता है।
हेलो मैम। ओके, हाँ जी। इनको है ना, आप मेडिटेशन करते हैं ये? मेडिटेशन नहीं, मतलब प्राणायाम वगैरह करता है। प्राणायाम करते हैं। हम्म। और बीमारी कोई अभी तक? कुछ भी नहीं, 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 अभी तक कोई बीमारी नहीं है। अच्छा। योगा वगैरह करते हैं ना? हाँ, बस हम लोग शादी के लिए बहुत परेशान है। और प्लस हम लोग के घर पे कुछ भी मतलब न्यू नहीं होता है। कुछ भी करो तो उसमें बाधा जरूर आती है। हाँ, वो बहुत इनके बाधा। उसमें प्रॉब्लम्स रहेगी क्योंकि ये शनि वाले हैं, है ना? और प्रॉब्लम्स रहेगी, और कुछ भी डिसीजन लेने में भी इनको प्रॉब्लम जाएगा। तो एक चीज तो इनको मेडिटेशन, इंट्यूटिव पावर इनका बहुत अच्छा है। जो भी इनको अंदर से फील होता है ना कि मुझे ये करना है, तो वहां पे है ना किसी से राय सलाह लेने की या पूछने की जरूरत है नहीं इनको, है ना? ये डिसीजन अपना खुद से ले सकते हैं। या है ना, इनको कंफ्यूज करने की भी जरूरत नहीं है किसी चीज में कि आप ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। जब इनका टाइम आएगा तो इनकी शादी भी मिल जाएगी आपको, है ना? लेकिन अभी वो टाइम आने दीजिए। अभी इस साल तो मुझे नहीं दिख रहा है शादी का योग। तो शादी का मतलब लेकिन आप जैसे रिश्ता कोशिश करते वगैरह रहिए। भी। हाँ, जैसे रिश्ते वगैरह नेक्स्ट आते ईयर में, हैं नेक्स्ट ईयर में हो सकती है शादी। नेक्स्ट ईयर ना। हाँ। बहुत मतलब डिस्टर्ब भी रहता है, चुपचाप भी रहता है, प्रॉब्लम भी हो जाते हैं कभी कभी। इनको अकेला मत छोड़िए, अकेला मत छोड़िए, अकेला ही है ना? रहता है ज्यादा वो, फ्रेंड लोग के अकेले साथ ही नहीं रहता रहता है। है। फ्रेंड सर्कल वगैरह तो कुछ तो होगा इनका। हाँ, फ्रेंड्स है, काम वाम करता है। हाँ, तो आप ट्राई करिए। नेक्स्ट ईयर में शादी अगर नहीं होती है तो हम लोग अभी यहीं बैठे हैं, आप भी यहीं हैं, फिर आपको रेमेडी देंगे, तो बिल्कुल दिमाग सटीक में भी रेमेडी। तबीयत बहुत खराब होता है ना, टेंशन होता है बहुत कि एक ही लड़का है, तो मतलब हो जाता तो उनको भी थोड़ा आराम मिल जाता। रात दिन टेंशन करते रहती है। यही शादी ब्याह का ही देखिए, कहीं शादी ऐसा है ना, शादी का फैसला ऐसा है ना कि ये मैं आपको ये हाँ, बता सकती हूँ। आपने क्वेश्चन किया कि मैडम कब तक हो जाएगा, इस साल में थोड़ा मुश्किल है, वो मुझे दिख रहा है। लेकिन हाँ, नेक्स्ट ईयर में अगर आप अभी कोशिश करते रहे, लड़की ढूंढते रहे, तो नेक्स्ट ईयर में इनका चांसेस दिख रहा है शादी होने का, है ना? पहली चीज ये हो गई। और दूसरी चीज ये, आप लड़की जब शादी करवाइएगा तो लड़की की पत्र दिखवा लीजिएगा किसी से भी, किसी भी अच्छा, पंडित से आप है ना दिखा लीजिएगा, है ना? क्योंकि ये शनि वाले, ये अच्छा, तो प्लानिंग से चलते हैं, थोड़े हाँ, सीधे हैं, शांत हैं। और अच्छा, लड़की अच्छा, तेज तर्राट मिल गई ना, तो वहां पे दिक्कतें भी शुरू हो सकती हैं, है ना? अच्छा, इनके साथ में थोड़ा सा है ना ऐसा भी है। आ, वो मैं आपको, आप एक पर्सनल कंसल्टेशन या फिर ले लीजिए, तो उनका कैसा क्या है शादी का योग, आप ट्राई कर रहे हैं, क्यों नहीं हो पा रहा है, तो वो देख पाएंगे, है ना? बिना देखे इतना ज्यादा डीपली नहीं बता सकती मैं आपको। हाँ, और हाँ मैम। बेसिक तो आप देखिए, अभी इस साल कोशिश करिए, नेक्स्ट ईयर में उनकी शादी हो जाएगी। आसपास में जो पंडित होंगे आप उनसे है ना दिखा सकते हैं, पत्री मैच करवा के फिर शादी करवाइएगा। बस इतना ही ऐसा बोलूंगी। कुछ नहीं है मैम कि बिना मतलब मिलवाए मत जैसे करवाइएगा। जैसे अभी पूजा अकेले वाला हैं तो वगैरह ज्यादा, करवाना। एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी अकेले हैं तो ज्यादा खुश हैं। शादी के बाद हो सकता है कोई और प्रॉब्लम आ जाए, या कुछ और प्रॉब्लम आने से बेटर है कि जितना टाइम अकेले अभी हैं वो ज्यादा बेटर है उनके लिए। बहुत अच्छे प्लानिंग से शादी होगी, कोई लड़की उनकी लाइफ में अच्छी ही आएगी, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए, है ना? और कब तक क्या होगी, तो थोड़ा ऐसा डीप में नहीं है जानना कि है जैसे तो कुछ आप पूजा वूजा करवा सकते हैं पूजा वूजा उसके है ना हाथों से। करवाने से कुछ नहीं होता है। देखिए, पूजा हम्म। करवाने से नहीं, आपको खुद करनी पड़ती है अपने लिए। अब प्लैनेट हाँ, जिस वो तो पोजीशन पे है। बैठे हैं, देखिए पंडित क्या करते हैं, हमारे घर हम्म। में आते हैं, पूजा करते हैं सत्यनारायण भगवान की, और आपने कभी नोटिस किया हाँ। होगा कि हम्म। जो पूजा का सामान होता है वो सब साथ में लेकर चले जाते हैं। अरे वो क्यों तो ले है जाते हैं? मैम। क्योंकि वो हाँ। अभिमंत्रित हो जाता है। जब हम कोई मंत्र उच्चारण करते हैं तो वो चीजें अभिमंत्रित हो जाती हैं। हम्म। तो देखिए, जो करना है आपको करना है, अपने लिए अपना रूटीन आपको बदलना है ना? अफर्मेशन गॉड को आपको देनी है, मेडिटेशन आपको करना है, सब चीजें आपके हाथ में ही है। किसी और के पास जाने, परेशान होने की, पूजा पाठ करवाने की जरूरत है नहीं। और कोई जेन्युइन पंडित है तो उनको बुलाइए, अपने घर में पूजा करवाइए उस चीज के लिए। लेकिन ऐसी कुछ जरूरत मुझे लग नहीं रही है। आप इस साल थोड़ा ट्राई करिए, नेक्स्ट ईयर में उनकी शादी हो जाएगी, है ना? ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है तो होगी ना मैम, जी। क्योंकि हम लोग के जो आप फैमिली में है ना सभी तो शांत शांत स्वभाव के हैं। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि मतलब कोई तेज तर्रार टाइप की लड़की आ जाए, तो फिर मुश्किल हो जाएगी सबके लिए। हम लोग मैम, चाहते आप हैं जो पत्री शांत। पत्री आप मैच करवा लीजिएगा, है ना? हाँ, आप हाँ, इनकी भी हाँ, पत्री हाँ, दिखा ठीक लीजिएगा। ठीक। शादी के प्रोमिसेस हाँ। होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं, हम्म। कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, उनकी पत्री में भी और है ना उस लड़की की पत्री में भी होंगे तो शादी टिकेगी।
शादी आपको होने के चैट बाद बॉक्स में में जो नंबर दिया गया हुआ है उस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। हाँ, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेना होगा तो, है ना। अच्छा बेसिक क्वेश्चन आपका जो था उसका रिप्लाई मैंने आपको कर दिया है ठीक है ना। मैम। कोई रेमेडी की जरूरत नहीं है, अगर होती तो मैं देती आपको। थैंक यू मैम। नंबर आप चाहें तो अपना दे सकते हैं चैट बॉक्स में, बाद में कांटेक्ट कर लेंगे आपको। ओके मैम। हेलो। हेलो। हाँ हाँ मैम, नंबर देने की जरूरत होगी? नंबर आप दे दीजिए चैट पर बॉक्स में, सिलेक्ट आप म्यूट कर लीजिए, मेरा बाद में पास कर लीजिएगा। आप ठीक है। मेरा नंबर ये करिए, मेरा नंबर चैट बॉक्स में दिया हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम। शीला जी क्लोज करें क्या? हाँ मैम। सर हाँ, अब फिनिश सर करते क्या हम हैं। फेसबुक में लाइव नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, यूट्यूब फेसबुक कहीं भी लाइव कर सकते हैं। हाँ सर, फेसबुक में है ना ज्यादा से ज्यादा लोग कांटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि 30-40 से आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं अभी। तीसरा वीक है शायद, 3rd वीक हो गया ये। देखिए, कहने का मतलब ऐसा है ना कि अब अभी जो क्लास होनी है जी उसका सर। प्रिपरेशन 4 दिन पहले होगा ना, तब फेसबुक पे भी लाइव होगा, रिकॉर्डिंग भी जाएगी, सब कुछ होगा। लेकिन क्लास 2 बजे स्टार्ट होना है, चलिए अब हम चलते हैं, ऐसा नहीं होता है। शाम को 8 बजे जो है फ्री क्लास, फ्री है। हम 1 सप्ताह से एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। अब उसके बाद कितने लोग आते हैं वो देखिए, जबकि फ्री क्लास है वो, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो चीज है जो सबके लिए जरूरी चीज है, पीरियड्स के बारे में। ठीक है। अब फिर भी लोग नहीं आ रहे, तो फिर आएंगे नहीं आएंगे क्या करें? ऊपर से हमने एडवर्टीजमेंट पेमेंट के साथ भी किया हुआ है। ठीक है। एक व्यक्ति अगर ग्रुप को ज्वाइन करता है तो 10 रुपया पर लीड हम पे कर रहे हैं। 100 लोग हमारे ग्रुप में आएंगे तो 1000 रुपया ऑटोमेटिकली होगा। 200 लोगों के लिए मैंने पेमेंट किया हुआ है 2000 रुपये। 1 रुपया आना नहीं, लेकिन फिर भी इतनी तैयारी करनी पड़ती है। तो प्रिपरेशन अगर करना होगा उस तरह से तो बोलिए और एक्टिवली काम कीजिए। ठीक है। ये नहीं कि सैटरडे को है तो चलिए सैटरडे को पहुंच जाते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। नहीं नहीं सर, जितने भी हैं, जैसे जिन लोगों ने कोर्सेज किए हुए हैं या जिन्होंने सीखा या जिनको आता है, जैसे मैं अपनी बात करी तो मैं 2:30 से 4 बजे तक का टाइम तो डेफिनेटली दे सकती हूँ, और हर सैटरडे दे दूंगी। आप आ गए और आप बता दीजिएगा, ऐसे नहीं होता है। नहीं हमारे नहीं पास सर। सुनिए पहले, कम से जी कम तो सर। 50 ऐसे लोग है ना। बिल्कुल। हमारे रजिस्टर हमारा क्लास करवा दीजिए, पड़े हुए रहते हैं। हम केवल बसंती मैम को चांस दिए हुए हैं, किसी को तो नहीं दिए हुए, क्योंकि हमने कमिटमेंट एक बार कर दी। ठीक है। लेकिन अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो उस क्लास के पहले जो तैयारी होती है उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है। कहने का मतलब परफॉर्मेंस देने के पहले रिवाइज प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है। आप क्या करने वाले हैं, जैसे अभी अभी जो क्लास चल रहा है इसमें जूम का लिंक होना चाहिए था हमारे एप्लीकेशन का, ताकि लोग उसे ज्वाइन करें। हमारे फेसबुक का होना चाहिए था। ठीक है। ताकि वहाँ लोग फीडबैक दें। हमारा गूगल माई बिजनेस पे रेटिंग दे, एप्लीकेशन को रेटिंग दे। इतना सब चीज होना चाहिए था। क्या इतना सब कुछ हो रहा है? नहीं। कोई व्यक्ति, इसीलिए कहे ना कि कोई व्यक्ति अगर ये सिस्टम जो है ना जब तक प्रॉपर नहीं बनाइएगा ना तब तक उसे कुछ होने वाला नहीं है। और हम क्यों मेहनत करें इसके लिए, हम क्यों करें? अच्छा, हमारे क्लास आप देख रहे हैं कितने सारे? शीला मैम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए। ये हम ही कर देते हैं।